दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। दुनिया की नंबर वन एजेंसी तो ISI है। आपने गलत कहा है। CIA करती क्या है? कमबख्त हैं कौन ये लोग? क्या CIA अपने ही मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है? क्योंकि आप ये सवाल करेंगे, आप पाकिस्तान से हैं। अब क्या CIA कोई इलीगल काम करती है? जहां डर्टी लॉन्ड्री होगी वहां CIA होगा। ज़ियाउल हक का कत्ल और इतना बड़ा वाकया हुआ, उसमें हाथ था। CIA के कौन कौन से गंदे काम होते हैं? अमेरिका नीड ऑयल। सद्दाम पैलेस के गोल्ड के जितने कुछ सामने आए, कुछ सामने नहीं आए। कद्दाफी के कैश का स्टॉक दे ऑल डिसअपीयर ओवरनाइट। कैसे कैसे आपने एजेंट्स को फ्लिप होते हुए या पैसों के लिए बिकते हुए देखा है? विकीलीक्स को जिसने लीक किया था वो एजेंट था। CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस किए वॉर अगेंस्ट टेरर में। खालिद शेख मोहम्मद, अबू जुबैदा, उसामा बिन लादेन। फिर उसके अलावा था एक CIA ने पाकिस्तानी शहरियों की सर्विलेंस की, उनके फोन टैप किए। एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी जो मैरियट होटल में कि वो CIA वहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो अजीब सी बात है ना। हाँ है। क्या CIA ने पाकिस्तान की एजेंसी के साथ मिलके किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के मफाद में कोई काम किया कभी? आंसर इज दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के सदर को उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के महल से जिस तरह से अगवा किया गया, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इस पूरे मिशन की प्लानिंग करने वाले CIA थे। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि CIA काम कैसे करती है, CIA के कामयाब और सीक्रेट ऑपरेशंस के पीछे क्या राज है, CIA किसी मुल्क के अंदर अपना एजेंट कैसे बनाती है, कैसे किसी को फ्लिप करती है, CIA के कौन कौन से ऑपरेशंस फेल्ड हुए और पाकिस्तान में CIA ने कौन कौन से ज्वाइंट ऑपरेशंस किए और ऑपरेशन उसामा बिन लादेन कैसे प्लान किया गया। ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, अमेरिका को किन मुश्किलात का सामना था जिसके बाद CIA को बनाया गया? हालात क्या थे तब? देखें, अमेरिका का जो एक रोल रहा दुनिया में कॉलोनाइज करने की, ये ब्रिटिश एम्पायर के बाद अमेरिकन, पहले पहले दुनिया में दो बड़ी ताकतें होती थी। यानी ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट बैक एरा। तो एक तो पोर्चुगीज आप जो कॉलोनी देखती हैं उसका ब्रिटिश कॉलोनी। लेकिन ये कि जब अमेरिका जब स्टैब्लिश होना शुरू हुआ तो उसने ज़रूरत समझी कि भाई वी आर द ब्रिटिश इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, सो वी हैड टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू रूल द वर्ल्ड। इतनी बड़ी मुल्क है, वी हैड टू कॉलोनाइज इट टू रूल इट। तो 1947 सितंबर 18 में उससे पहले जो काम करी थी वो ऑर्गेनाइजेशन। सो लोग समझते हैं कि CIA 47 में बनी है, दैट वाज CIA। नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस होती थी OSS के नाम से। उससे पहले OSS ऑपरेट करता था और OSS को रिप्लेस किया CIA ने। और ये आई थिंक हेनरी ट्रूमन थे शायद प्रेसिडेंट उस जमाने के। तो उन्होंने इसके क़याम की ज़रूरत समझी कि वी हैव टू कॉलोनाइज एंड रूल द वर्ल्ड। सारी बात वी विल टॉक अबाउट इट कि उस वक्त का मोटो और आज के CIA में बहुत फ़र्क है। इसके डिफरेंट फेजेस आए, डिफरेंट चेंजेस आई हैं हालात के साथ साथ। यही इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो उस वक्त जो जो उनका इरादा यही था कि वी हैड टू दुनिया में जो कॉलोनाइज करना है या रूल करना है, सो वी हैव टू मेक बेटर पॉलिसीज। ऑफ कोर्स दैट क्वेश्चन विल कम अगेन, और आई वांट यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि इन CIA का रोल के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो CIA करती क्या है? कमबख्त हैं कौन ये लोग? सो वो जो जो बुनियाद रखी थी, जिस बुनियाद पे दैट वाज वन एयर ऑफ इट। उसके बाद जैसे फिर टेररिज्म आया तो फिर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो थिंग्स चेंज आफ्टरवर्ड। सो CIA इन सो मेनी वर्ड्स ज़माने के साथ साथ जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से अपने आप को ढालती भी है और उसके नए विंग ऐड होते रहते हैं। और यही शायद इसकी कामयाबी की या पैसा एक और चीज़ कामयाबी की वजह भी है। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इसका ये काम, यानी एक स्पेसिफिक आप चीज़ नहीं कह सकते कि दैट इज़ समथिंग CIA फॉलोज। इनके कई डिफरेंट विंग हैं एंड दैट CIA इज़ नॉट द ओनली इंटेलिजेंस इन ईदर। लोगों का ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि एक CIA ही है अमेरिका में देयर आर मेनी अदर्स। अब जैसे कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस का जो स्ट्रक्चर है कि एक ISI है, MI है और IB है, जो मेरी नॉलेज में है। अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका में कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनका क्या क्या काम है? CIA इज़ बेसिकली अ सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस। जो इसकी बुनियाद, जो बीज कह लीजिए, एक समझाने के लिए बताता हूँ कि जो डॉट है बीच में वो CIA है। FBI बेसिकली जो है वो क्रिमिनल और लोकल इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव इंटेलिजेंस विंग एज़ वेल। उनका अपना एक इंटेलिजेंस विंग है जो कि JTF की शक्ल में और भी शक्लों में, वी डोंट गेट बारीकियों में नहीं जाते, बट जस्ट देयर इज़ वन। देन NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि NSA जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग, जब आप सुनते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग, वो CIA नहीं करती। इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है
वो एनएसए करती है। फिर उसके बाद सीक्रेट सर्विस का अपना इंटेलिजेंस विंग है, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है। हर एक चीज़ के लिए इन्होंने जैसे आपको एक और मिसाल देता हूँ, डी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी बेसिकली इन्फोर्स द ड्रग, लेकिन जब वो ओवरसीज काम करती है तो वो कोलैब करती है सीआईए के साथ, उनका अपना इंटेलिजेंस विंग होता है। एटीएफ, टोबैको एंड फायर आर्म कंट्रोल, फायर आर्म ज़्यादा, टोबैको बहुत कम, आर्म्स movement, arms smuggling, arms this, but when they go international, of course they have to deal with. So हर जगह का डॉट, और उसके अलावा फिर मिलिट्री की अपनी ऑर्गेनाइज, दे हैव एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसके अलावा ओआईजी, ऑफिस में इंस्पेक्टर जनरल है, उसके अलावा देयर इज मेनी, मैं जो जहन में आ रहा है, डीआईए, और यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स, उन सब की अपनी इंटेलिजेंस भी है, दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस। रिकॉन्सिलेशन जितने भी होते हैं वो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं। सो दीज आर द वन। लेकिन ये होता क्या है, द गुड थिंग अबाउट दिस, कि सबका जो डाटा होता है, यानी जितना भी स्कैटर्ड डाटा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएंगे, उसका डाटा जो तो वो सेंट्रलाइज, यानी बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन होती है। सीआईए की अपनी इंटेलिजेंस, दे हैव देयर ओन थिंग गोइंग ऑन, लाइक वेल डीआईए हैव देयर ओन थिंग। सो जितना स्कैटर्ड डाटा जितना होता है, वो जाके सेंट्रलाइज पॉइंट पे एक जगह आके मिलता है, दैट इज सीआईए। और उनके मर्जी के बगैर या उनके हुक्म के बगैर कोई चीज नहीं होती एज सच। बट देयर इज एन इश्यू कि हर हमेशा जब भी कोई इंटेलिजेंस डोमिनेट होती है, जैसे सीआईए डोमिनेट है, तो फिर उसके बाद फ्रिक्शन होती है। अब एफबीआई और सीआईए के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं होते। आई मीन दे ऑलवेज अ फ्रिक्शन, हमेशा आपस में एक तो रेस होती है टू डू बेटर, डू मोर, अच्छे पॉजिटिव चीज की बात कर, दे डोंट लाइक ईच अदर। ऑफ कोर्स डाटा से एक ही जगह पे मिलता है, लेकिन अथॉरिटी पे मसला होता है कि हु गोना रूल इट, हु गोना लीड इट, हु गोना रूल इट, इस पे हमेशा जो है वो एक फ्रिक्शन रहता है। एंड सीआईए, दे आर वी कॉल देम द, आई मीन दे आर रियली एजेंट्स हैं जो डोमिनेट करते हैं, और वो फिर कहते हैं लेट्स सॉल्व इट इन लैंगली, यू नो, फिर वो आगे जाके मसलों को लड़ाई झगड़े के जरिए हल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर स्पेसिफिकली बात करें सीआईए के मेन रोल की, तो सीआईए का काम क्या काउंटर टेररिज्म को देखना, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, या फिर अमेरिका के अगेंस्ट होने वाली साजिशें जो हैं उनको बेनकाब करना, उनको रोकना और उनकी मॉनिटरिंग करना, मेन काम क्या है? अली भाई, सीआईए का इटसेल्फ कोई एक सेंट्रल टास्क नहीं है। द मेन मोटो जब ये बनी थी, तो उस वक्त उनका काम ये था, दे आर अंडर द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है वो सीआईए करती है। दिस इज हाउ बेसिकली इट इज। वो किसी को जवाब दे नहीं होते, कोई कांग्रेस, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, किसी चीज का जवाब देने। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है, उसको जवाब देते हैं। व्हाट द प्रेसिडेंट वांट इज व्हाट द सीआईए डज। सिंपल। क्यों? पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, सिर्फ एक, यानी अब भी देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ सीआईए जो कि पॉलिसी मेकिंग करता है। पॉलिसी मेकिंग क्या करता है? मतलब ये कि अपनी पॉलिसीज को, फॉरेन पॉलिसीज को, अकॉर्डिंग टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, हाउ दैट इंफॉर्मेशन कम इन, दो तरीके से आती है। एक मीडिया से आती है, जो कि अनाउंस हो रहा है, अनाउंस पॉलिसीज है, अनाउंस है, वो भी सीआईए मॉनिटर करती है। देयर इज अ बोरिंग जॉब इनसे, कि जो आप बैठ के सारा टीवी देखते हैं, यू राइट बिटवीन लाइन। बट उसकी सेकंड लेयर ये होती है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग। ओके, सम कंट्रीज सेइंग समथिंग अबाउट देयर न्यूक्लियर प्लान। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे एक कामयाब हम धमाका किया, वो तो दिखाने के लिए किया है ना। जाहिर बात है, हर हर कोई भी, जितने भी ममालिक हैं, वो अपने हिसाब से ट्रम्प कार्ड को प्ले नहीं करते, कोई बताते थोड़ी है वो। अब ईरान का न्यूक्लियर प्लान है, अब जो उन्होंने अनाउंस किया, जरूरी तो नहीं है कि वो वही होगा जो उन्होंने अनाउंस किया। सो सेकंड लेयर आती है इंटेलिजेंस गैदरिंग। सेम थिंग विद रशिया, सेम थिंग विद इंडिया, सेम थिंग विद एवरी कंट्री। व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड देयर कंट्री, क्या पॉलिसीज हैं, किसके साथ डील चल रही है। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया कोऑपरेट कर रहा है, रशिया के साथ कोऑपरेशन चल रही है, या कोई डील्स चल रही हैं रशिया के साथ जो कि अनाउंस नहीं है, बैकडोर डील्स हैं, तो सीआईए का काम होता है उसको इंटरसेप्ट करना, फाइंड आउट जब उससे क्या फायदा होता है। नाउ इट कम्स नेशनल सिक्योरिटी। क्यों? वो इंफॉर्मेशन जाती है प्रेसिडेंट के पास, और फिर उसके बाद वो जो पॉलिसी मेकिंग, मुल्क की जो पॉलिसीज हैं, वो ऑन बेस्ड ऑफ दैट इंटेल गैदरिंग से होती हैं। किस मुल्क की फंडिंग बंद करनी है, किस मुल्क की फंडिंग रोकनी है, किस मुल्क की किस किस्म की फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई तरह की फंडिंग्स होती हैं। अमेरिका कई मुल्कों को फंड करता है कॉलोनाइज करने के साथ साथ। एक रशिया की फंडिंग है, एक मिलिट्री फंडिंग, एक सिविलियन फंडिंग है, दो तरह की होती है। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स देयर इज बीन मिलिट्री फंडिंग, देयर इज ऑलवेज कोलैबोरेशन चलती है पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, पाकिस्तान हुकूमत के साथ। फिर एक और होते हैं उनके, आपने सुना होगा, डिफरेंट फंडिंग्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एजुकेशन, व्हाटएवर, यारी यारिया। इन सब का दारोमदार सीआईए के ऊपर होता है। सीआईए कैन डिसाइड आर देयर, यानी ये कि वो फिल्टर्ड हैं, नहीं है, आर दे, यानी शफाफ हैं, नहीं है, उससे कोई नुकसान पहुंच रहा है, वो किसी और लिए इस्तेमाल, किसी और सूरत में, किसी और जगह इस्तेमाल हो रही हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सीआईए का काम होता है टू डिसाइड
वेदर इस मुल्क को 1 रुपया मिलेगा या 1 रुपया नहीं मिलेगा, या जो 2 रुपए लिए हैं उसमें से अगले महीने 1 रुपया मिलना चाहिए। सो ये सारा जो काम होता है ये CIA का होता है। वो उस फंडिंग को देखकर उस मुल्क के हिसाब से उसका कोऑपरेशन, उनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि हर मुल्क आके तो नहीं कहेगा जो आपसे पैसे ले रहा है वो अपने अंदरून हालात तो आपको नहीं बताएगा कि व्हाट वी डूइंग इनसाइड डीप डाउन। सो बेसिक जो जो मॉरल या बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेस्ड ऑन ये होता है CIA का, कि हाउ टू रूल दिस वर्ल्ड। क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने आप को पीस चैंपियन कहलाता है मुल्क का, कि वी आर द ग्लोबल पीस कीपर, ऑल्दो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली अनट्रू, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। लेकिन चूंकि वो पोर्ट्रे एज वन, सो दे हैव स्कैटर्ड थिंग्स गोइंग ऑन। तो ये एक द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द पाई बिफोर 9/11। फिर उसके अलावा ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट्स, किस गवर्नमेंट को, कंटूरा ईरान, कंटूरा, यू नो चिली की गवर्नमेंट, फलाना गवर्नमेंट, दिस बीन गोइंग ऑन 1970s में, अर्ली 70s में दे स्टार्ट चेंजिंग गवर्नमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, इन्फ्लुएंस करना किस पार्टी को फंड करना है, कहाँ गोरिल्ला को फंड करना है, किस मुल्क में रिबेलियन को फंड करना है, किस मुल्क को रिबेलियन को आर्म्स देने हैं, किसको ताकत के लिए खड़ा करना है, अगर रशिया का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो कहां से उसको काउंटर करना है। एग्जैक्टली ऑल दिस इज अ टास्क ऑफ CIA एज वेल। इमेजिन वेनेजुएला, अभी वेनेजुएला में हुकूमत के साथ उनका, या क्यूबा में जो जो केओस कैसे क्रिएट करना है, वेनेजुएला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कैसे उसकी गवर्नमेंट को डाउन करना है। मैक्सिकन गवर्नमेंट कार्टेल के साथ काम कर रही है, और अमेरिका में ड्रग्स आ रही है, बिकम नेशनल सिक्योरिटी इशू, देयर पीपल डाइंग फ्रॉम फैंथनॉल। अमेरिकन उस गवर्नमेंट को कैसे, या तो किसी तरह से ब्लैकमेल करना है या टॉपल करना है, या तो टॉप दो ही चीजें होंगी ना, या तो आपको टॉपल करेंगे या फिर यू वांट ब्लैकमेल हम टू यूज अपने मफाद के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए। दैट्स CIA, एंड दिस इज वन ऑफ द also the task of CIA. This is get done in a bigger scale. फिर इंटेल गैदरिंग इन दैट वर्ल्ड, आई मीन जहाँ के पॉलिटिशियंस हो गए, आपके गवर्नमेंट बॉडी के लोग हो गए, आपके मिलिट्री के, एक्टिव मिलिट्री के हायर अप्स हैं जिनसे आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, हाउ टू मेक इन। उनका काम एक सिर्फ विंग है जिसको कहते हैं एजेंट बनाता है। दे गो आउट, दे हायर, दे रिक्रूटमेंट, दिस पर्सन कैन बी बेनिफिशियल। ये समटाइम टास्क आपको ऊपर से मिलता है, समटाइम जो उस मुल्क में जो ऑपरेट कर रहा होता है उसको ये अंदाजा होता है कि मैं इस आदमी से, इस पॉलिटिशियन से डील कर रहा हूँ, ही कैन बी बेनिफिशियल। बाज दफा 5 साल डाउन द रोड, बाज दफा 10 साल डाउन द रोड के पोटेंशियल है। मिसाल के तौर पे अभी नाम लेने वाला था, खैर अच्छा हुआ नहीं लिया। चले कहें जैसे मोहम्मद खान जुनी, उनका इंतकाल हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ खाली। मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम पाकिस्तान, अब वो अचानक आए ना, कोई ऐसा प्लान तो नहीं था कि वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो ओवरनाइट, लोगों को पता भी नहीं था हु वाज मोहम्मद खान जुनेजो। सो सम गाय समवेयर, सम, मैं ये नहीं कह रहा हुआ है, आई एम जस्ट सेइंग दैट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कहीं एक आदमी मोहम्मद खान जुनेजो से मिल रहा है, उससे ताल्लुकात, ये बोलता है इट कैन बी अ पोटेंशियल गाय, 5 साल डाउन द रोड ही कुड बी समबडी। गैसिंग गेम है ना बेसिकली, यू कैलकुलेट गैस, आप उस पर जुआ खेलते हैं, एंड देन यू मेक, उससे आपकी दोस्ती की, फैमिली से ताल्लुकात बनाए, पैसा दी, जो भी तरीके से आपको करना है, देयर मैनी एवेन्यू है इसके रिक्रूट करने के। फिर आपने उसको इन्वेस्ट करके यू गॉट हिम ऑन योर साइड, और उसके बाद जब 5 साल के बाद वो दरख्त के बूटा लगाना कहते हैं, कि उसने दरख्त, आपने बूटा तो लगा दिया, वो मैच्योर होगा तो वो करेगा। या ऐसा कोई और पॉलिटिशियन XYZ जिसको आपने देख लिया कि ये बेनिफिशियल हो सकता है। आर्मी में ऐसा होता है कि जाहिर बात है वो लोग हायर अप के साथ ज्यादा नहीं जाते, प्रिफर नॉट टू डू इट। मोस्ट कंट्रीज, सम कंट्रीज सिर्फ हायर अप जो है वो होते हैं पेरोल पे। आई हैव सीन एंड एक्टिवली टुक पार्ट ऑन सम ऑफ द थिंग्स। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जैसे एक जूनियर ऑफिसर है जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये जूनियर ऑफिसर है, बट ही गोना बी इन सम पोस्ट डाउन द रोड। अब वो जूनियर को तोड़ना, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल नीड्स ज्यादा हैं या उसका कोई वीक पॉइंट है आपके पास, तो उन्होंने उससे उसको उसी वक्त जाके जो है उस पर काम शुरू कर दिया। ऑल्सो जो लोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते हैं, इवन अ क्लरिकल लेवल, इवन अ जूनियर लेवल, जिससे आप कोई चीज अंदर पहुंचा सकते हैं, जैसे आप माइक्रोचिप अंदर पहुंचा सकते हैं, डॉट कैमरा अंदर पहुंचा सकते हैं, कोई भी ऐसा लिंक, वो दे हैंग आउट एट द कैफे वेयर दे ऑल डाइन एट, वहां से लिंक कर लिया। फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल हु वर्क इन अ न्यूक्लियर फैसिलिटी, किसी भी मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले, या सीक्रेट वेपन प्रोग्राम में कोई क्लार्क का, उसकी फैमिली के साथ टैग अलोंग कर लिया, उसकी फैमिली को टैग करना, फिर उसकी फैमिली से रिलेशन बना के गो थ्रू दैट पर्सन। सो दिस इज सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दे डू। और उसके बाद जारी बात है काउंटर टेररिज्म, जो 9/11 के बाद बहुत बड़ी सूरत आप देखते हैं कि जो
सबसे बड़ा फेलियर अगर सीआईए का था, जो जो दुनिया की तारीख में उससे कोई इख्तलाफ नहीं करता, वो 9/11 था। तो उसके बाद काउंटर टेररिज्म की जो जो पॉलिसीज हैं, डेंजरस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी दुनिया के डेंजरस ममालिक हैं जहाँ पे टेररिज्म का मसला होता है, वहाँ आपने ऑपरेटिव्स को डिज़ाइन करके रखना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, डिसाइड कल क्या करना है, टू एलिमिनेट लॉट ऑफ द, यानी किसको एलिमिनेट करना है, किसको जिंदा रख के जो है वो फ्लिप करने की कोशिश करनी है, किस मुल्क से किसको कहाँ भेजना है, किसी एक को रिक्रूट करके दूसरी जगह भेजना, ये सारी चीज ऑल्सो द पार्ट ऑफ CIA। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो फाइनेंशियल गेन्स इन लॉट ऑफ कंट्रीज के रिसोर्सेज हैं एक जगह। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में एमरल्ड के रिसोर्सेज हैं। अब वो एमरल्ड के जो रिसोर्सेज हैं, वो आर्मी तो जाके हैंड ओवर टेक ओवर नहीं करती है, बट आर्मी वहाँ ऑपरेशन कर रही है। सो वो CIA का काम होता है कि उसकी नज़र होती है कि यहाँ से हम वी कैन बेनिफिट बाय दिस एमरल्ड रिसोर्सेज। तो वो एमरल्ड की जो माइंस हैं, आर्मी को ये कंट्रोल कमांड सेंटर को किस तरह इन्फ्लुएंस करके कि लेट्स टेक ओवर दिस एरिया एंड देन दे गो एंड टेक ओवर दैट थिंग। सद्दाम पैलेस बहुत बड़ा आपको वाकया याद होगा, मशहूर वाकया। दैट वाज नॉट आर्मी, दैट वाज CIA। जितने सद्दाम पैलेस के गोल्ड के जितने कुछ सामने आए, कुछ सामने नहीं आए, लेकिन उसके कैश के स्टॉक, कद्दाफी के कैश के स्टॉक, दिस ऑल डिसअपीयर ओवरनाइट। आज किसी को भी नहीं पता ना कहाँ है, व्हाट हैपेंड टू ऑल दैट स्टफ। CIA ऑफ कोर्स। जो डिसीजन था, और अभी ऑयल का मामला, जो इराक के साथ जो जंग का मामला था, कि इराक शायद बाय इटसेल्फ इतना बेनिफिशियल नहीं है, उनको पता था ऑलरेडी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पे नहीं है, लेकिन वहां तेल के जखीरे हैं। नाउ व्हाट कैन वी डू, वी नीड, अमेरिका नीड ऑयल, मोनोपोली खत्म करनी है, ओपेक को मोनोपोली खत्म करनी है, यू वांट हैलिबर्टन को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हु कम्स इन अ प्ले, CIA। सो जहां डर्टी लॉन्ड्री होगी वहां CIA होगा। कोलंबिया से कोकेन आ रही है, दो खानदान है, दो कारतेल हैं, आपकी काली कारतेल है, दूसरा जो है वो मदलियन कारतेल है। मदलियन कारतेल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेस कंट्रोल, लेट्स गिव इट टू वन पर्सन, एक आदमी को कंट्रोल दें सो वी कैन मॉनिटर इट। दूसरे को खत्म करना है, यू स्टार्ट द वॉर इन देयर, दूसरे पार्टी को फैसिलिटेट करके पैसा दे रहे हैं, एंड देन दे एक कार्टेल को खत्म करके। इवन सेम थिंग इन कोलंबिया, चापो खतरा बन गया, सेकंड कार्टेल मूचा खान कार्टेल को टेक ओवर कर लिया, CIA ने बैकिंग सपोर्ट शुरू कर दी, उनको वेपन दिए टू फिनिश अल चापो खत्म करके दे टेक ओवर मूचा खान कार्टेल। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट CIA डज। इट्स डर्टी, hell yes dirty, it's filthy, it's fun, lot of fun my friend। अगर CIA के डर्टी वर्क की बात करें, क्या CIA अपने ही मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है? अली भाई, CIA नॉट सपोज टू, नॉट अलाउड टू, अपने मुल्क में CIA, ये मैं आपको पहले आउटलाइन बता देता हूँ, उसके बाद आई एक्सप्लेन इट टू यू। क्योंकि आप ये सवाल करेंगे आप पाकिस्तान से हैं, या इंडिया वाले कोई सवाल जचता है करते हुए, क्योंकि इट हैपन अ लॉट। लेकिन नहीं, बेसिकली क्या होता है कि CIA अमेरिका में नॉट सपोज टू ऑपरेट, सपोज टू, मैंने ये नहीं कहा नहीं ऑपरेट करती, नॉट सपोज टू ऑपरेट। अगर अमेरिका में CIA को ऑपरेट, इट्स इलीगल फॉर CIA टू ऑपरेट इन देयर ओन कंट्री। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविलियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द टाइटल ऑफ इट। डू दे डू इट? हेल दे डू इट। किस तरह करते हैं वो लोग? लूप ढूंढ लेते हैं, दे गो विद टू FBI, जिसको इजाजत है करने के लिए, दे विद द हेल्प ऑफ, यानी FBI की मदद से, या और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बाज दफा दे उसमें वो लोग मोल डाल देते हैं, या उनके एजेंट से हेल्प लेके इंटरनली अगर किसी को मॉनिटर करना है या लूप करना है, या किसी की ऊपर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दे एक्ट ऑन बिहाफ, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, बट दे डू ऑपरेट एंड इन्वेस्टिगेट इनसाइड। अब जहां तक बात है गवर्न या चीज करने की, अली भाई, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, एंड आई हैव बीन डीप, वेरी वेरी डीप इन दिस थिंग्स। FBI के कुछ चीजें हैं जो वो करती है, FBI ऑफ कोर्स डू इट। मैंने केसेस किए हुए, मेयर को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है फॉर वट एवर रीजन। जॉर्जिया गवर्नमेंट, मेरा एक बहुत बड़ा केस था, यू कैन गूगल इट, जो कि मेयर शर्ली फ्रैंकलिन के नाम से, आई थिंक माई नेम इज देयर, अगर आप गूगल करेंगे जॉर्जिया गुनेट काउंटी गवर्नमेंट के नाम से, तो वो गुनेट काउंटी गवर्नमेंट वाज अरेस्टेड ऑन अ केस, उनके जोनल कमिश्नर, सारी चीजें, दैट वाज वन ऑफ माय केसेस। आई वर्कड अंडर कवर 2 साल उसमें मैं रहा हूँ, बट दैट वाज FBI प्योरली, उसमें CIA का कोई लेन देन नहीं था। सो दे फॉर्म अ गवर्नमेंट जो उसको किस तरह प्रिवेंट करना है, वो देयर वाज अ, दे डिडंट वांट अ एयरपोर्ट इन अ सर्टेन प्लेस, सो दे डू इट। लेकिन जहां तक CIA का है, आई हैव नेवर सीन और हर्ड एनीथिंग कि CIA इन्फ्लुएंस करती है। दे, आई डोंट थिंक दे हैव रिसोर्सेज टू डू इट विदाउट लीक। तो अगर उन्होंने, अगर स्लिंग भी करते हैं, अगर किसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प भी लेते हैं, तो चांस ऑफ अ लीक होता है। एंड CIA की एक जो, आई विल रिपीट इट मेनी टाइम, जो आपको एक स्लोगन दे रहा हूं, जो CIA का इंटरनल स्लोगन है, उसको कहते हैं किस, चुम्मी, किस, KISS। क्या मतलब है उसका? कीप इट सिंपली स्टूपिड, कीप इट सिंपल। अब आप
एक से ज्यादा सोर्सेज लेते हैं, एक से ज्यादा चीजें, तो दैट बिकम मैसी ना। वो मैसी नहीं चलता इस काम में। यू हैव टू कीप इट सिंपली स्टूपिड। हाउ यू कीप इट सिंपली स्टूपिड? वन ऑन वन। जब आप दूसरे के पास जाते हैं, थिंग्स गेट लीक, स्कैंडल बनते हैं, बात सामने आती है, पैनल खुल जाते हैं, एंड देन यू कम अंडर द हीट और इन्वेस्टिगेशन। दे डोंट वांट इट। अब अगर सीआईए एजेंट्स की हायरिंग की बात करें तो क्या उनके पास जो ऑलरेडी मिलिट्री में, नेवी सील्स या मरीन्स में जो काबिल लोग हैं, उनको वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है या अलग से कोई प्रोसेस है जहाँ से एजेंट्स हायर होते हैं, एजेंट्स जो हैं सिलेक्ट किए जाते हैं? अली भाई, हर तरह से होती है रिक्रूटमेंट। डेस्क एजेंट ऑफ कोर्स जो है वो सम आर इवन एज फार, इनके रिक्रूटर्स जो है वो, जो सीआईए रिक्रूटमेंट जो है वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एथलीट्स, known footballer, and the guy is very good at it. He's a very good athlete. टैब रखा होता है इन लोगों ने। दे हैव ये जो रिक्रूट डिपार्टमेंट है, बड़ा अजीब व गरीब चीज होती है। दे हैव बहुत डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं इनके पास। कॉलेजेस में ब्राइट स्टूडेंट है एक सर्टन फील्ड के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर बहुत अच्छा है, या समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो ऑलवेज अ प्राइम टारगेट होता है। कामरान भी, क्या पाकिस्तानी, इंडियन या चाइनीज, रशियन इन लोगों को हायर करते हैं अगर नेशनल हो अमेरिका के? जी अली भाई, अगर अगर अमेरिकन सिटीजन है, देन देखिए ना, एजेंट के लिए पहली शर्त तो, अब देयर इज टू थिंग्स वी टॉकिंग अबाउट, हमारे लोग कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए, एजेंट जो ऑफिशियल एजेंट, अब उसके अलावा एजेंट रिक्रूट करता है, सब एजेंट उसको कहते हैं, या वो दे आर नॉट इन्फॉर्मेंट बाय एनी मींस। वो इन्फॉर्मेंट एक वेरी डिफरेंट कैटेगरी है, बट देयर इज एजेंट एंड सब एजेंट। अब आप ऑपरेट कर रहे हैं चाइना में, और चाइना में आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है आपका। ही वांट समबडी लोकल, जो, क्योंकि अगर अमेरिकन चाइनीज है या अमेरिकन पाकिस्तानी है, अब वो वहां अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसको ट्रेस बैक होने का खतरा है ना कहीं पकड़ाई दे देता है। तो वो एजेंट जो वहाँ, जो फील्ड एजेंट वहाँ बहुत अरसे से रह रहा है या थ्रू एम्बेसी कवर रह रहा है, उनके पास ऐसे रिसोर्स होते हैं कि वो सब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नॉट लॉन्ग टर्म, क्योंकि इन्फॉर्मेंट जो होता है वो ड्रॉप इन ड्रॉप आउट होता है। आपने एक इन्फॉर्मेशन ले ली और यू सेंड इट सम प्लेस एंड यू ड्रॉप आउट, उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं रखते। कोई भी इन्फॉर्मेंट जो होता है, सो यू नो, यानी ये मिसकंसेप्शन है। इन्फॉर्मेंट कैन नॉट बी, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप कहीं से निकाल के कहीं डाल नहीं सकते ना। वेयर ही इज वेयर ही इज गुड एट, एंड दैट्स वेयर यू ड्रॉप हिम, यू एंड द स्टोरी। लेकिन जो सब एजेंट्स होते हैं, जैसे सीआईए सब एजेंट करती है, एफबीआई नहीं करती बाय द वे। सीआईए का सबसे बड़ा काम ये होता है कि दे आर सब एजेंट, उसके बाद 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो वहां से रिक्रूट करेंगे। दैट गाय गोना बी लोकल। अब वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, ऑल्दो इन मोस्ट केसेस उनका प्रॉमिस ये होता है, प्रॉमिस करते हैं कि विल गिव यू, सम टाइम दे डू गिव यू सिटीजनशिप, ट्रांसफर कर देते हैं या कहीं भी दुनिया में और मूव कर देते हैं, क्योंकि ही इज नो गुड आफ्टर दैट, उसको बर्न कर देते हैं वहां पे। तो वो उसको कहीं ना कहीं माइग्रेट करवा देते हैं। अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो सबसे आसान चीज़ होती है कि उसको अमेरिकन सिटीजनशिप, अ लॉट ऑफ मनी दे ऑफर्स। वो सब एजेंट्स बहुत हर मुल्क में होते हैं, हर मुल्क में हायर होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, बाज़ दफ़ा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इवन कुछ मुल्कों के बहुत हायर अप पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म सब एजेंट्स चल रहे होते हैं, वो उन्हीं के मफाद के लिए काम कर रहे होते हैं। इट्स टाइप कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो जो उस कंट्री में काम कर रहा है, दे प्रेफर नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो चाहते हैं उस लोकल, उसी मुल्क का सिटीजन हो, उसी मुल्क को वहीं पहला बड़ा हो, वहीं की गलियों को जानता हो, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ स्टिल अ स्ट्रेंजर। ऑल्दो ही कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल कर रहा है, वो जो उसका बॉस है या जो उसका हैंडलर है, वो द गाय इज इन अमेरिकन सिटीजन, वो सब इंचार्ज है, ये केस एजेंट कह लें उसको। लेकिन एक केस एजेंट के अंदर एज मच एज 10 से 12 लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो कि लोकल एंटिटी होते हैं, लोकल ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो डू आंसर इज कि जीसीआईए हायर करता है नॉट ओनली यूएस सिटीजन, बल्कि दे प्रेफर नॉन यूएस सिटीजन इन द रीजन दे आर वर्किंग। सीआईए एजेंट्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ या स्किल्स होती हैं कि दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं या एजेंट्स हैं, उनसे उन्हें वो अलग या बेस्ट बनाती हैं? नंबर एक चीज वो होती है ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिग। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अनट्रेन ड्राइवर और ट्रेन ड्राइवर। आप नैसकार ड्राइवर को रोड पे ले आए, एक नैसकार ड्राइवर को जिसको मनूवरिंग भी आती है, जिसको हाई स्पीड गाड़ी कंट्रोल करना आती है, वर्सेस अ गाय हु जस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। अ बेटर ड्राइवर इज, यार आपकी चॉइस क्या होगी, आपका ड्राइवर कौन हो? नैसकार ड्राइवर ना है, आपको पता है मनूवरिंग जानता है, कैन गेट यू इन हार्म्स वे एंड गेट यू आउट ऑफ द हार्म्स वे। तो वो हमेशा नंबर एक चीज है द ट्रेनिंग जो बेस्ट होती है। उसके बाद एक और चीज होती है आय, रिक्रूटर की एक आय होती है,
और वो ये समझता है कि आप टास्क ओरिएंटेड हैं या नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट अ टास्क ओरिएंटेड पर्सन। अगर आपके पास टास्क ओरिएंटेशन नहीं है, आप डिसओरिएंटेड हैं, आप प्लान नहीं करते, यू नॉट द गाय हु सिट एंड थिंक अबाउट थिंग्स, यू नॉट क्विक ऑन योर फीट, देयर इज मेनी अदर थिंग दे हैव टू जज। तो आपको एज अ एजेंट जो लोग यानी पैथोलॉजिकल लायर्स, रिस्क टेकर एक बहुत बड़ी क्वालिटी, यानी नॉन रिस्क टेकर कैन नॉट बी किसी भी इंटेलिजेंस के लिए नो यूजलेस पर्सन होता है, या यानी रिस्क टेकर टू अ पॉइंट वेयर यू डोंट केयर अबाउट योर लाइफ, क्योंकि एंड ऑफ द डे देयर इज चांसेस कि आपको यू कैन गेट, या तो जेल हो जाएगी या मर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये जरूरी नहीं है कि यू बी आप लाइक 6 फुट 6 इंच का दो आपका, आप यू बी सरप्राइज कि जब आप देखेंगे जब मेरी वाइफ मिलना शुरू हुई, हम वी वेंट टू द गैदरिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड शी आस्क्ड मी, इज एन एशियन, इज एन, वो शॉक होना शुरू की, बोलती हाउ कैन ही जस्ट लुक लाइक अ रेगुलर गाय, सम ऑफ द गाइज यू वोंट इवन, आई हैड अ गाय, एक मेरा इंचार्ज था, वो ही वाज ऑलमोस्ट अल्बाइनो, वो सूरजमुखी जैसा था, वो अजीब सी चीज लगता था देखने में, वाज अ वेरी वियर्ड लुकिंग गाय। सो जो कैरेक्टर्स हैं वो आप जज नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज शॉर्ट हेयर कट या वो स्पेशल जेम्स बॉन्ड कट या सूट्स वेयरिंग गाय नहीं होते, दे आर वेरी रेगुलर गाय, मोस्ट ऑफ मैंने जितने मेजोरिटी को मिला हूँ वो कंफर्टेबल फुट अटायर चप्पल पहने हुए होते हैं, कोलंबिया के शूज होते हैं, या तो बहुत नॉर्मल फुटवेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, आई मीन उनके हेयर कट इज लाइक सिविलियन हेयर कट, बड़े बहुत बड़े बाल भी नहीं, बहुत छोटे बाल भी नहीं, यानी यू कैन फिट इन डिफरेंट प्लेसेस जहाँ। सो अली भाई, इट प्लेज अ वेरी 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 यानी कॉम्प्लेक्स चीज है ये, एंड ऑल्सो नीड की बुनियाद पे भी होता है कि वेयर यू कैन फिट इन बेटर, वेयर दे कैन प्लेस यू बेटर। सो इट्स इसका कोई एक सेट आंसर नहीं है, इट्स जस्ट अ मर्की वॉर। अगर सीआईए के मिशंस की बात करें तो ऐसे कौन-कौन से मिशंस हैं जो काफ़ी फेमस हुए और उन पर आज के दिन भी बात होती है? अली भाई, मैं ये बात हर दफ़ा जब इस मौजू पे बात होती है इंटेलिजेंस के ऊपर, तो मैं दोहराता हूँ कि जो बेस्ट आपके मिशन होते हैं वो नेवर एग्जिस्ट, दे नेवर एग्जिस्ट, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते। सो नोबडी एवर नो अबाउट जो कामयाब तरीन या मशहूर मिशंस होते हैं आपके, नेवर एग्जिस्ट। फेलियर्स आपके ज़रूर सामने आते हैं, 9/11 से फेलियर सबको पता है, तो आपके फेलियर जो होते हैं वो मशहूर होते हैं, आपके कामयाब तरीन मिशन नहीं सामने आते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वक्त के साथ साथ एक दे आई दो आई, अब जैसे मिसाल के तौर पर JF कैनेडी का मर्डर है। अब JF कैनेडी का मर्डर इज ऑलवेज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो CIA का उसमें हाथ था। अब व्हेन देयर इज, कहते हैं कि व्हेन देयर इज कहीं ना कहीं जब कहीं आग धुआं होता है तो वो आग भी जरूर होती है, अगर धुआं उठ रहा है जरूरी है कहीं ना कहीं आग या चिंगारी जरूर हो उसमें। तो ऐसा नहीं कि खामखा धुआं उठना शुरू हो जाए, तो कुड बी थिंग, लेकिन आज तक सामने नहीं आई ना बात, ये कि नेवर हैपन, कभी नहीं। आप देखिए कई और ज़ियाउल हक का कत्ल, और इतना बड़ा वाकया हुआ, सारी बात एट द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस ही हुआ ना, किसी ने तो किया है, वो कोई इंटेलिजेंस तो इन्वॉल्व है इसमें, किसी टॉम डिक एंड हैरी का काम तो नहीं है, सामने आया। नोबडी एवर नो, कितना बड़ा कारनामा है अगर देखें तो, या कितना बड़ा काम है, नहीं नहीं सामने आया ना, नेवर हैपन दैट वे। बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो असैसिनेट होते हैं, उनका कत्ल का कभी सब मामला सामने नहीं आता। आप बताइए पाकिस्तान में कितने ऐसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स हैं जो हुए, डिड हैव न्यूज़ एवर कम आउट? नोबडी एवर नो व्हाट हैपेंड। आई एम नॉट सेइंग इंटरनली, एक्सटर्नली भी अगर हुआ है तो वो इतना परफेक्ट फुट स्टेप तो उसके कि थिंग्स नेवर कम आउट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे मैंने आपको शुरू में गुफ्तगू की कहा कि क्यूबा में इनकलाब आया, क्यूबा में रेवोल्यूशन शुरू हो गई, कॉन्ट्रा, ईरान कॉन्ट्रा जो साउथ अमेरिका में दे डिडंट वांट कम्युनिस्ट इन, तो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल था। वो स्कैंडल होने के बाद, क्योंकि वो बैरी सील की वजह से वो मामला सामने आया, क्योंकि बैरी सील वो जो था वो ऑपरेटिव था और वो पिक्चर्स ले रहा था, उसके बाद ही गॉट किल्ड बाय द पाब्लो एस्कोबार, मेडेलियन कार्टेल ने उसको मर्डर करे, तो वो स्कैंडल सामने आया कि वो पूरा कॉन्ट्रा स्कैंडल जो था कि वो CIA वाज इन्वॉल्व इन साउथ अमेरिका। वो बहुत बड़ा एक वाकया है कि सेल्वाडोर और निकारागुआ के अंदर से वो रिबेलियंस को, गोरिल्लास को लेके आके अमेरिका में ट्रेन करके उसके बाद वो गवर्नमेंट से लड़वा रहे थे वहाँ की। सेम थिंग विद M9 गोरिल्लास। M9 गोरिल्ला जो थे वो कोलंबिया में उनको काउंटर करने के लिए, ड्रग्स को काउंटर करने के लिए, पाब्लो एस्कोबार मेडेलियन कार्टेल को, M9 गोरिल्लास को जो कि एक गोरिल्ला फोर्स थी नॉर्मल, जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ी थी, उन्होंने उनको फंडिंग करके पूरा डाइवर्ट कर दिया गवर्नमेंट, उन्होंने उनको पाब्लो एस्कोबार मेडेलियन कार्टेल के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। बड़ा स्कैंडल है, जब खत्म हो गया बहुत अरसे के बाद, कुछ लोग अरेस्ट हुए कहीं और, तो उन्होंने सामने आया कि ये तो M9 गोरिल्ला पूरा ही ऑपरेट बाय CIA था। सो दीस थिंग्स लाइक दैट हैपेंड ऑफ्टन। चिली की गवर्नमेंट, देयर वाज अ टॉपल गवर्नमेंट इन चिली, हैपेंड टू फाइंड आउट 20 years after कि वो देयर वाज अ फुटप्रिंट ऑफ CIA
वेनेजुएला में जो आज जो केओस पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ही स्टॉप प्लेइंग बॉल, उसकी अंदर केओस मचा हुआ है, हालत खराब हुई हुई है. थिंग्स केम आउट कि फुटस्टेप्स ऑफ सीआईए. सो दीज आर द सम ऑफ द बिग ऑपरेशंस जो हैं. फिर ओसामा बिन लादेन कत्ल पाकिस्तान में हुआ, ऑफ कोर्स सीआईए. कैन यू इमेजिन कितने साल की इन्वेस्टिगेशन थी, कितने साल. लेकिन वही मैंने कहा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट. जब सद्दाम हुसैन को जो बंकर से निकाला है, हाउ दे फाइंड आउट हु वाज इट, नॉट आर्मी, वो सीआईए. कद्दाफी, पूरा लिबिया का जो नक्शा चेंज हुआ, मोहम्मद कद्दाफी के साथ जो कुछ हुआ वहां पर, सीआईए. अरब स्प्रिंग अगर आप देखें, जो कि वाकई दुनिया का, अरब मुस्लिम दुनिया का नक्शा बदला गया. अरब स्प्रिंग, हाउ दैट हैपन, किसका हाथ था पीछे, कौन डोरें हिला रहा था, सीआईए. तो दीज आर द, आदमी का दिमाग चकरा जाए बात, हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल. इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ सीआईए फुटप्रिंट्स. अब क्या सीआईए कोई इलीगल काम करती है पैसों के लिए या अपने ही मिशंस की फंडिंग के लिए, कोई ऐसे काम करती हो जिसकी अमेरिका का कानून इजाज़त ना देता हो? अली भाई, सवाल ये होता है कि क्या सीआईए लीगल काम करती है? ये सवाल है. सवाल ये इलीगल, ज़्यादा इलीगल है मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स. देखिए, वजह, अमेरिका का कानून आप एक एजेंट को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देता. मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. ये जो मैनिफेस्ट रखा ना, जो मैनिफेस्टो होता है, अमेरिका अपने एजेंट को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देता. एफबीआई में अगर आप झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं, आपको सजा है. लिटरली आप फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते. अगर आपके पास इन्फॉर्मेंट है, आप इन्फॉर्मेंट से फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते. होता है, ऑफ कोर्स होता है. यू नॉट सपोज टू डू इट. अगर वो बैकफायर होता है, यू गेट इन ट्रबल. फॉल्स चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर, क्या क्या कह रहा हूँ, फॉल्स प्रॉमिस क्या, मिसाल मेरे इन्फॉर्मेंट ने कहा कि मुझे 13 AK-47 चाहिए. मैं उसके बोल रहा, हाँ मैं तुम्हें 2 हफ्ते के बाद दे दूंगा, मुझे पता है मेरा एक हफ्ते के अंदर केस खत्म हो रहा है. और उसको मैंने वादे पे रख लिया. अब वो केस खत्म नहीं हुआ 1 हफ्ते में, आई नीड दैट गाय 2 हफ्ते के बाद, ना वो अपनी क्लेशन मांग रहा है. मैं प्रोवाइड कर नहीं सकता, आई मेक द फॉल्स प्रॉमिस, आई गेट इन ट्रबल. तो बाय लॉ, यस. लेकिन जब सीआईए ऑपरेट ओवरसीज करती है, तो कोई इसकी सच गाइडलाइंस होती नहीं है. इनके ऊपर कोई स्क्रूटनाइज या कोई ऐसी चीज होती नहीं है कि वो रोक सके कि ये चीज, ये कानून अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के बाहर कोई कानून नहीं. यही वजह है कि जो कैदियों को टॉर्चर किया जाता है, वो अमेरिका के अंदर नहीं करते. आपने सुना होगा स्कैंडल अबू गरीब के, या ब्लैक साइट्स या फलाना ढिमकाना. वो क्यों होता है? या जॉर्डन में रखा हुआ है किसी को, या गोंतानामो बे में, वो गोंतानामो बे क्यों रखी हुई है क्यूबा के अंदर? नॉट, क्या आसान नहीं है ऑपरेट करना अमेरिका में? जब जमीन ही जमीन है ना, सहरा ही सहरा है, जंगल ही जंगल है. नहीं कि बना सकते. क्यों? कि वो कानून के खिलाफ जो काम वहां कर सकते हैं, वो कानून में रह के अमेरिका में कानून के अंडर आना पड़ता है उनको, तो वो नहीं कर सकते. सो लिहाजा जरूर, डेफिनेटली, जितने भी, इसलिए वो अब बाहर ऑपरेट जब करते हैं, तो उनको कोई कानून से कोई सच गिरफ्त नहीं होती. दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू. कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हाँ, ऑफ कोर्स दे हैव टू फॉलो दोस गाइडलाइंस. लेकिन इसमें भी एक और मसला है. मैं हमेशा गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, मैंने हमेशा. और मैं क्यों क्यों बचा रहा गाइडलाइंस को ब्रेक करने के बाद? इसलिए कि मैं प्रोड्यूस कर रहा था. वंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर वो आप पे जो है वो नजर नहीं रखते, कि मतलब उनको पता है कि आप, यू नॉट सपोज टू बी डूइंग इट. कई दफा ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, ओवर एंड ओवर होता है ऐसा. लेकिन एक दूध देने वाली गाय, आप वो काम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता. तो उसके बाद वो आपको बॉय स्काउट बनाएंगे, या आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, या बोलेंगे यार कम से कम प्रोड्यूस कर. सुपरवाइजर के पास गई बात, अगर कोई होता भी है आपका एक एजेंट, अगर आपको या हैंडलर आपको कह रहा है कोई बात, यू गो टू सुपरवाइजर, बोलो देखो भाई, एंड इट हैपन टू मी कि भाई मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक चीज. ये जो गाइडलाइन मुझे बोल रहा है, उसके साथ मुझे ऑपरेट करना नामुमकिन है. आई कैन नॉट फॉलो विद दिस ये गाइडलाइन को. आई एम गोना गेट किल्ड आउट देयर. यू वांट टू गेट किल्ड? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लिख के दो, यू रिस्पॉन्सिबल होगे मेरे मरने के बाद. तुम रिस्पॉन्सिबल होगे मरने के बाद, मैं तुम्हें गाइडलाइन से काम कर देता हूँ. दे बैक आउट रेल को, नो 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 नो, आप करें आप करें आप करें, बिकॉज यू प्रोड्यूसिंग. एज लॉन्ग आप टास्क प्रोड्यूस करें, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट. डू व्हाटएवर द हेल यू वांट. किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करना है, डू व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर इट टेक्स. टेररिज्म के लिए. और ये गाइडलाइंस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे डिपेंडिंग ऑन अ कंट्री एंड केस यू हैंडलिंग. अगर आप पाकिस्तान में ऑपरेट करें, ऑफ कोर्स स्क्रू द गाइडलाइन, यू नो, वील हैंडल इट. उनको पता है कि इट्स इजियर टू ब्रेक द गाइडलाइन, एंड डजंट रियली मैटर, उसका फॉल बैक नहीं होगा. अब नाइन इट कम्स टू टेररिज्म, तो बिल्कुल ही कोई गाइडलाइन नहीं है. मैं आपको मैंने आई थिंक पिछले दिनों एक लतीफा भी सुनाया था कि मुझे एक वायर चाहिए था किसी इटालियन माफिया के लिए, या किसी कार्टेल, यानी वो ऑर्गेनाइज क्राइम था असल में वो. तो मैंने जज को बोला कि मुझे, जज योर ऑनर, मुझे एक इसका वायर टैप चाहिए, इसका ऑथराइजेशन ऑफ वायर टैप. तो मुझे बोलते हैं अनलेस अनटिल
यू टेल मी दैट ही कन्वर्ट टू इस्लाम लास्ट नाइट, आई कैन नॉट गिव इट टू यू। सो वो फिर जो अगर वो बोला अगर ये रात को मुसलमान हो गया तो फिर अलग बात है, फिर मैं दे दूंगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एक्सक्यूज है तुम्हारे पास तो गेट द हेल ऑन, दबा निकल। सो अब टेररिज्म क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, अब आप या झूठ या सच या फॉलो गाइडलाइन या कहाँ वो पैसा सही या गलत स्पेंड कर रहा है ये देखेंगे कि ही इज प्रोटेक्टिंग द होमलैंड, कि जितनी साजिशें हो रही हैं या इट कुड बी सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ मसला होने वाला है, ही प्रिवेंटिंग इट। सो यू गिव हिम द फ्री हैंड, आप बोलते हैं उसको डू वट एवर इट टेक्स। ये एक जुमला आता है टेररिज्म के अंदर खाली, और ये ज्यादातर जो लोग एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम करते हैं उनके पास ये होता है। एक एक टाइम आता है कि somebody come and walk up to them, उसके पी कैप होती है नीचे, उसके उसके मुंह आपको नहीं दिख रहा होगा, शेड होगा, he wearing a big ass glasses and he'll come to you and whisper in your ear, आपके कान में आके बोलेगा कहीं पे, do whatever it takes, we want results, बस। और ये सुनना है आपने, फिर डू वट एवर इट टेक्स। इसका मतलब ये कि देर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ यू बाइंग, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ हु यू वांट टू किल, nobody will ask question, just make sure you produce, as long you're producing, doesn't matter आप क्या कर रहे हैं। कामरान भी आज से कुछ साल पहले हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान के 2 आला अफसरान का कोर्ट मार्शल होता है, उनको सज़ाएँ सुना दी जाती है। उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुए कि सीआईए के लिए वो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान में। अब सीआईए किसी मुल्क के अंदर किसी से क्या-क्या काम लेती है, कैसे उसे ट्रैप करती है और किस तरह से काम निकलवाती है अपना? अली भाई, इसका एक कोई तरीका नहीं है, प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है। नॉर्मली सबसे जो आसान तरीका सब कॉन्ट्रैक्ट का, विल गो टू द एग्जॉटिक ऑफ इट, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन नॉर्मली यू बिकम अ फ्रेंड। जो लोग रिक्रूटर्स होते हैं उनको एक एक चीज़ सिखाई जाती है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी देखी जाती है, एंड दे बिकम किसी न किसी तरह, या तो वो एक्सीडेंटली बम्प इन हो जाते हैं उस आदमी को स्टारबक्स की लाइन में, व्हाट आर यू गेटिंग, किसी भी तरह से एक्सीडेंटली बम्प इन होते हैं। बाज़ दफ़ा कोई इंट्रोड्यूस होता है कि आपके पास सोर्स है जो उसको जानता है, बोलते हैं आप इंट्रोड्यूस करा दें, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा एज अ बिजनेसमैन या एज अ दिस एंड दैट, एंड मैनी ओकेजन दे विल कम आउट एंड से वी आर सीआई। पहले उससे दोस्ती कर लेंगे या उससे कोई चीज़ मांगेंगे, या कोई वो देखते हैं कि कितना विलिंगली दे रहा है कि किसी चीज़ को, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना क्या चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बच्चों का फाइनेंशियल फ्रीडम इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बच्चों की बाहर एजुकेशन इसके लिए बहुत, अगर फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड अय्याश है, व्हाट काइंड ऑफ मनी ही नीड, उसको हर एक का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है पैसे का। एंड ऑफ कोर्स सीआई के पास पैसे की कमी तो नहीं है, तो दे विल अप्रोच अ गाय, और उससे एक अप्रोच करने के बाद एक दोस्ती बनाते हैं। एंड इन मैनी ओकेजन, एंड आई हैव डन इट, मैनी अदर आई नो हैव डन इट, कि आदमी को जाके मिलके बोल देते हैं, बोलते हैं मैन यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम सीआईए, यू नो आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस एंड दैट्स व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, वुड यू डू इट फॉर मी। लेकिन वो आपका एक खतरनाक असेसमेंट होता है कि आपको पता है कि जब आप यू हैड हिम बाय बॉल्स, ये जुमला कहा जाता है, आई हैव हिम, आई विल गो टेल माय बॉस कि यू नो आई हैव हिम बाय बॉल्स, इट मींस कि वो मेरी पर्सनालिटी पे इतना जो है, वो ही विल डू एनीथिंग फॉर मी। सो यू ओपन योर कार्ड्स एंड यू टेल हिम, क्योंकि इट्स ईजियर, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना बहुत आसान होता है। आप एज अ दोस्त उसको तो नहीं कहेंगे कि फलां फाइल से फलां कॉपी स्कैन करके मुझे ला दो, या जैसे आपने पाकिस्तान मिलिट्री का जिक्र किया, अब उससे एक नॉर्मल आदमी अगर उसको एक दोस्ती हो जाती है तो उससे ये तो नहीं कि लड़की से फंसा लिया किसी लड़की ने उसको, या वो ब्लैकमेलिंग में, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेगी कि मुझे फलां ऑफिस से फलां चीज़ या फलां ऑफिस की पिक्चर चाहिए, फलां जो तुम्हारा इंटेलिजेंस के एजेंट है, तुम उस पर अप्रोच है, उसका मुझे नाम चाहिए या उसका फ़ोन नंबर चाहिए या फलां डॉक्यूमेंट चाहिए या फलां मीटिंग में क्या बोला गया था, उसके लिए ही हैव टू डिस्क्लोज। तो आसान क्या होता है, यानी आप कॉमन सेंस देखिए ना, अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई यू नो आई एम विद सीआईए, तो उसको अब समझ में आ जाएगा, अब ये जो भी मांग रहा है इन बिहाफ ऑफ दिस मांग रहा है, नाउ ही, उसके पास भी क्लियर दिमाग है। तो यू हैव टू डोंट हैव टू प्ले गेम्स, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, किस, कीप इट सिंपली स्टूपिड, द सिंपल यू आर गोना कीप इट, द बेटर रिजल्ट्स यू गोना अचीव, कीप इट सिंपली स्टूपिड। आपने उसको बोल दिया है, ही नो नाउ व्हाट यू नीड। अब आपको ज्यादा खपत या दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि आई एम वर्किंग फॉर सीआईए, आई एम हेल्पिंग आउट सीआईए, और आई हैव अ फ्रेंड इन सीआईए, व्हाटएवर द सिनेरियो इज। लेकिन वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है बिकॉज ही थिंक्स दैट्स इंपॉर्टेंट, ऑल्दो कुछ चीजें आप उससे मांग रहे हैं विच यू थिंक यू, अब आप उसको मना नहीं कर रहे, वो जो लेके आ रहे, यू टेक इट टू, लेकिन आप उससे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रखा होता है। हर किसी का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, कोई भी आदमी बिला मकसद नहीं रखता। तो आप उससे वो गोल भी अचीव करें, उसके अलावा वो यू नो जाहिर बात है, वो जो ला के दे रहा है वो भी आप ले लेते हैं, वो चेरी ऑन टॉप होती है। लेकिन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज द एजेंट। इसके और पहलू हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको इंट्रो नहीं हो रहा है, या कोई बाज़ दफ़ा लड़कियां होती हैं जो अप्रोच करती हैं और वो ब्रिज का काम देती हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा एक 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 सीक्रेट लॉबी है अली भाई, एंड देयर आर जर्नलिस्ट।
मैं आपको अपमोस्ट गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, बिकॉज आई बीन थ्रू आफ्टर मेरे काम छोड़ने के बाद आई बीन थ्रू दिस थिंग। मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे वो मिडल ईस्ट आई के लिए कर रहा है काम, या वो फला एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, जजीरा के लिए कर रहा है या इसके लिए कर रहा है। अब उनका एक्सेस उन मुल्कों में होता है, उनकी डीलिंग हमेशा हर बड़े जर्नलिस्ट की डीलिंग इंटेलिजेंस के साथ होती है। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है, दूसरे मुल्क से, एंड हे उसको रिलेशन चाहिए होते हैं। वो जो कुछ उसमें स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनको हम लोग अपनी जबान में फिक्सर कहते हैं। वो आपका मामला ऑन बिहाफ बाज दफा सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, बाज दफा पैसे के लिए, दे विल डू अ फिक्सिंग फॉर यू। वो आपको इंट्रोड्यूस करा देगा, वो आप उसको बोलें यार डू यू हैव एनीबॉडी इन दैट फैसिलिटी, तुम्हारे पास इस लेवल का कोई आदमी है, मुझे कर्नल चाहिए, मेजर चाहिए उसमें। और या तो बोलेगा अच्छा यू कैन गिव मी दिस एंड दिस केस, या ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, मुझे दोगे, बोलकर विल ट्रेड। तो आप उससे या तो ट्रेड कर लेते हैं बाज दफा पैसे के लिए कि आई गिव यू दिस मच मनी, या मैं आपको फिक्सर देता हूँ फला कंपनी के लिए, वट एवर द नीड, आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसको कैटर करते हैं उसके नीड्स को, एंड देन यू हायर अ पर्सन थ्रू दैट। सो एक चैनल है, लड़कियों का चैनल तो बहुत बहुत है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट चैनल है कि यू मैट अ गर्ल एंड ऑल दैट थिंग एंड देन यू रिक्रूट। सबसे सिंपल जो रिक्रूटमेंट जो सबसे कामयाब तरीन होती है, व्हेन यू बम्प इनटू समबडी और इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन यू रिवील योर कार्ड्स, यू ओपन योर बुक्स एंड यू बोलते हैं हे वो गेस व्हाट, आई एम एंड देन आई नीड दिस एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। अब क्या सीआईए के अपने एजेंट्स लॉयल होते हैं अपनी कंट्री के साथ? कैसे कैसे आपने एजेंट्स को फ्लिप होते हुए या पैसों के लिए बिकते हुए देखा है? नहीं 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 बिकते अली भाई। अगर सीआईए का एजेंट बिकता नहीं है कभी भी, कभी आपको एक भी तारीख में, बहुत मुझे नहीं है, मैंने ना बीन डीप, मैंने बहुत डीप डाइव की हुई है उसमें, बिकता नहीं है। आपको एक तरह जरूर है कि वो मॉरल एथिकल ग्राउंड पे जो है वो बाज दफा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मॉरल एथिकल ग्राउंड पे कई ऐसे हैं जिन्होंने आके अनाउंस कर दी कोई चीज या नॉट सपोज टू डू इट, तो वो बॉल प्ले नहीं करते हैं। दे आर द वन, उनकी सिर्फ मॉरल एथिकल, क्योंकि देखिए एथिकली मॉरली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट। इस काम में कोई भी मॉरल बॉय स्काउट तो नहीं चलता ना, आप मॉरली जाते हैं बाहर एंड यू डू थिंग्स यू नॉट सपोज टू बी डूइंग। सबको पता है ये बात, ये तो कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, लेकिन हर एक आदमी का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि आई एम गोना गो दिस फार बट आई एम गोना गो दिस, यानी ये मेरे लिए तो एक मुश्किल डिसीजन है। और वो हर एक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो पॉइंट होता है जहां पे बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बहुत सारे नहीं करते। अमेरिकन और खासतौर पे गोरे की खास मैं आपको बात बता दूं, वो एथिकली मॉरली, मैंने उनके जो मॉरल वैल्यूज देखी हैं वो बहुत कमाल की होती हैं। जो लोग गोरों से काम करते हैं वो जानते होंगे ये बात, कि मॉरल वैल्यू गोरे की बहुत ही खतरनाक होती है। वो अब जॉन क्रिको है वो जैसे, और कई हैं इसमें, एक नहीं है बल्कि हम लोग प्रॉब्ली 10 में, तो अली सुफियान वाज वन ऑफ द गाय, लेबनीज जो था जिसने किताब भी लिखी है, वो टॉर्चर के ऊपर, वो गुंतानामो इंटरोगेशन में गया, वहां वो उसको टॉर्चर देखा नहीं गया उससे, हालांकि वो इतना अच्छा मुसलमान भी नहीं था, और कोई खास भी बीन वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वॉर ऑन टेरर में बहुत बड़ा नाम आता है उसका, लेकिन वो वहां आके उसने आके ब्रेक लगा दी, बोला मैं नहीं कर सकता, ही क्विट, उसने क्विट किया, ही गॉट इन ट्रबल अ लिटिल बिट। अदर वन आई थिंक जॉन गॉट 23 months इन प्रिजन, 23 में उसको तो 45 साल की सजा थी, ऑन 3 चार्ज लगे स्पैसपनाज के, तो बट ही कम आउट इन 23 months, प्ली डील लेके आया है। तो ऐसे कई हैं जिन्होंने, कुछ लोग सामने आए, कुछ नहीं आते, कुछ को जेल हो जाती है पता भी नहीं चलता। एक एक आदमी है जो इज डूइंग 25 टू लाइफ राइट नाउ, जिसने कुछ चीजें लीक की, जो विकी लीक्स को जिसने लीक किया था वो एजेंट था, और उसने लीक किसी पैसे के लिए नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उसका एथिकल एकदम उसका जमीर जाग गया, और उसने विकी लीक्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सीआईए आर्काइव से लीक किए, और ही गॉट इन ट्रबल, ही इज डूइंग 25 टू लाइफ एज वेल। सो ऐसे कई नाम हैं, लेकिन एज सच पैसे के लिए, और अली भाई पैसे के लिए जाता ही नहीं है इसमें कोई, कोई भी एक, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जो उससे ये कहता हो कि मैं पैसे के लिए जाता हूँ। द काइंड ऑफ टास्क आपके पास है, द काइंड ऑफ जॉब यू डू, दिस वेरी एग्जॉटिक एंड दैट्स व्हाई यू जॉइन सच एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आप नहीं कभी जाते। मैंने मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने के लिए एक आदमी जो सिर्फ पैसे के लिए इसमें हो। इनमें नंबर वन जो चीज़ होती है वो पेट्रियोटिज्म होता है, हुब्बुल वतनी, वो बहुत ज़्यादा होती है। और आप देखेंगे कि सीआईए में मेजोरिटी जो एजेंट्स होते हैं वो गोरे होते हैं, आयरिश डिसेंट होते हैं, मेजोरिटी ऑफ हम जो मैंने देखा है, आई मीन मेजोरिटी ऑफ हम, लेट्स से 70-75% गोना बी आयरिश, एंड दे आर कैथलिक्स। और कैथलिक एक डीप रूट कैथलिक्स होती हैं वो, मतलब बहुत प्रैक्टिसिंग कैथलिक होते हैं वो, और उनकी मॉरल वैल्यूज आर वेरी डिफरेंट, come from a very great family backgrounds and stuff like that. So वो लोग जो होते हैं, it's very hard to buy, उनको आप बाय नहीं कर सकते हैं। पेट्रियोटिज्म, जब आदमी के पास वो पेट्रियट है ना, हुब्बुल वतनी, आप उसको खरीद नहीं सकते अली भाई, इट्स नॉट फॉर सेल।
अब अगर सीआईए के जॉइंट ऑपरेशंस की बात करें, हमने 9/11 के बाद देखा कि सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस किए वॉर अगेंस्ट टेरर में। अब सीआईए दुनिया की किस-किस एजेंसी के साथ काम करती है और कैसे-कैसे ऑपरेशंस करती है? अली भाई तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्कों से ही साथ ही जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन टेररिज्म के लिए ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू बाकी और चीज़ों के ज़्यादा नहीं होता जॉइंट ऑपरेशन क्योंकि जॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर आपको। लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग जॉइंट ऑपरेशन क्योंकि उस मुल्क से आपको जो चीज़ वो नॉर्मल लोकल लोग दे सकते हैं, वो आप अपना एजेंट भेज के या एक पर्सन से चीज़ अचीव नहीं कर सकते। उसमें आपको लोकल मुल्क की मदद चाहिए होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ। अब इराक की इंटेलिजेंस में ऑफ कोर्स सीआईए का रोल था। उसमें जो लोग फ्लिप हो गए थे वो कर लिए। लेकिन एज़ सच गवर्नमेंट ये एक लग्ज़री नहीं थी कि यू कैन पेनिट्रेट द पूरी गवर्नमेंट से ही आप बात करके यू मेक अ डील। लेकिन जैसे पाकिस्तान में एक जॉइंट ऑपरेशन है कि पाकिस्तान के लिए भी ये दर्द-सरी बनी हुई थी एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ फाइनेंशियल बेनिफिट टू द कंट्री। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि यू प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स टू सर्टेन कंट्री जो उसकी नीड होती है ना, आप उनको उस बात पे एग्री कर जाते हैं डील करने के लिए। अब कोलंबिया में जब जब ये मेडेलियन कार्टेल का मामला हुआ था, तो कोलंबिया में आर्मी को साथ उन्होंने फिर मदद ली। सीआईए ने बेसिकली वो एक जॉइंट ऑपरेशन आर्मी के साथ किया टू एलिमिनेट मेडेलियन कार्टेल। सो एक जॉइंट ऑपरेशन रहा और वो मतलब वो टर्म बेस्ड था, वो नहीं 1.5 साल की टर्म थी, 2 साल की टर्म थी। यू गो इन, यू ड्रॉप इन, यू क्लीन, यू कम आउट। ईरान में अब आप गवर्नमेंट के साथ सच ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो यू हायर अ मोल। आप जैसे आपने मैंने बताया पहले कि आप उनकी मिलिट्री में से कुछ लोगों को खरीद लेते हैं। बट जहाँ लग्जरी होती है साथ करने की, अगर आपको पता है कि यू कैन डोमिनेट दैट कंट्री और आप उसको कन्विंस कर सकते हैं फॉर वट एवर एक्स वाई रीजन, दे हैव मे बी 100 रीजन्स टू कन्विंस यू, तो दिस गेट डन मोस्ट ऑफ द टाइम। थाईलैंड जैसे एक ऐसा मुल्क है जो थाईलैंड में बहुत ज़रूरत पड़ती है, गेटवे है बहुत सी चीज़ों के लिए थाईलैंड। थाईलैंड ड्रग्स का गेटवे है, थाईलैंड टेररिज्म का गेटवे है, थाईलैंड गन्स का गेटवे है। अब वो थाई गवर्नमेंट क्योंकि गरीब गवर्नमेंट है, थाई क्योंकि कोलंबिया और लाओस को कंबोडिया और लाओस के साथ नहीं कर सकता काम, क्योंकि उनके साथ एक फ्रिक्शन है। बट वो थाई गवर्नमेंट के साथ जो जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं मिलके। सो ऑलमोस्ट दुनिया में जहाँ भी होता है, अब यमन में जब ऑपरेशन किया तो एक ज़माने तक उन्होंने एक एज अ आउटसाइडर किया, फिर एक ज़माने में एज अ इनसाइडर भी किया, जॉइंट ऑपरेशंस हुए। सो दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ सिविलाइज्ड मुल्कों या अनसिविलाइज्ड हों, देयर इज जॉइंट ऑपरेशन गेट डन ऑन 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 नीड बेसिस। और लेकिन एक बात बता दूं, इनमें एक एक बहुत अजीब चीज़ ये है कि वो जितने भी हुए हैं अली भाई, वो बहुत ज़रूरी है बताना। उसके लिए वही शेर मेरा कि एक वो वादा ही का जो वफ़ा हो गया, वो कर्ज़ा ही का जो अदा हो गया। वो अनब्रोकन प्रोमिसेस होते हैं, अनब्रोकन चीज़ होती है, दैट डोंट कम थ्रू विद द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको सब्ज़ बाग ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ आप देखिए, वी वर पार्टनर्स इन टेररिज्म ऑपरेशंस में। हमने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो वो मुल्क का जानी नुकसान और मुल्क का नुकसान, वो इसी वॉर ऑन टेरर की, पाकिस्तान की वॉर तो नहीं थी वो अमेरिकन वॉर थी। वी वॉर फॉट वॉर अगेंस्ट टेरर, हमने अमेरिकन वॉर को लड़ा। लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो कितना ज़्यादा हुआ पाकिस्तान को, क्या फाइनेंशियली, अगर आप, मैं आपको बेट एनीथिंग ऑन इट कि अगर आप मुल्क में जो फाइनेंशियल नुकसान लॉसेस हैं वर्सेस द एड यू गेट, ऑफिशियल अनऑफिशियल भी थी, पर जो ऑफिशियल एड अगर आप वर्सेस आप नुकसान देख लें, तो मेरा ख्याल है 10% भी आपने अचीव नहीं किया, 90% इज इन लॉस। फिर ह्यूमन लाइफ जो आपकी जाती है उसका कोई और नेमुल बदल तो नहीं है, यू कैन नॉट काउंट इट विद अ डॉलर साइन। तो पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ इसमें। तो हाँ, हमेशा जब सीआईए ऑपरेट करता है वो अपने बिहाफ, अपने बेनिफिट, अपने मुल्क के लिए जाता है। दे अब्यूज, दे यूज इट एंड दे वॉक आउट। वो फिर पीछे नहीं देखते। अफगानिस्तान एक ज़माने में अगर आप देखें तो वो कोल्ड वॉर वाला जब मामला चल रहा था, तो देवर मुजाहिदीन वर द हीरोज, राइट। चरस के ऊपर भी क्लशनकोफ बन के आती थी वहां पर। तो सीआईए वाज हेल्पिंग आउट डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्रग्स। उसके बाद क्या हुआ, दे वॉक आउट। फिर वो टुडे इज फ्रेंड टुमारोज एनिमी, फिर वही लोग दुश्मन बन गए। एंड आज आपके हालात सामने हैं वहां के। सो दिस इज हाउ इट वर्क। कामरान भी रिसेंटली मैंने एक एक्स सीआईए एजेंट का पॉडकास्ट सुना जिसके अंदर वो बता रहा था कि जब अमेरिका और पाकिस्तान जॉइंट ऑपरेशंस करते थे तब पाकिस्तानी इदारों से जो अमेरिका को सीआईए को इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस पर वो रिलाई नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। ये सच है, ऐसा होता था, या वो जो सीआईए एजेंट है वो इंडियन पॉडकास्टर के साथ बैठा हुआ है इस वजह से कुछ भी कह सकता है? नहीं अली भाई, इज ट्रू। आई मीन जाहिर बात है, पाकिस्तान के अपने बिहाफ में कोई भी मुल्क, मैं ब्राज़ील में काम किया ना, मैंने जॉइंट ऑपरेशन था, सीआई का जॉइंट ऑपरेशन, ब्राज़ील का जो ऑपरेशन था,
तो वो सी हम लोग जो इंटेलिजेंस, अच्छा ब्राजीलियन को भी ये बात पता थी कि ये हमें नहीं देते, दे नीडेड अस, उनको जरूरत थी, उनके पास इक्विप नहीं थे वो टेररिज्म डील करने के लिए, उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी, एंड वी स्केयर्ड देम कि भाई आज यहाँ हो रहा है, कल तुम्हारे मुल्क में शुरू कर देंगे, अभी रह रहे हैं, ये हमेशा पहले ऐसे ही आते हैं पीसफुली, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू कर देते हैं इनसाइड। सो हमने उनको डराया पहले, फिर उनको अपने साथ मिलाया, और शर्त की ये रखी रखी जाती है हमेशा कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती। अब ब्राजीलियन भी हमको पूरी चीज तो नहीं दे रहे थे, उन्होंने कभी भी नहीं दी, उन्होंने 10% ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी वो दे रहे थे, और हम उनको 2% दे रहे थे इन रिटर्न, एंड वी आर कीपिंग एवरी गुडीज ऑन आवर सेल्फ। सो दे वर ट्राइंग टू, हम एक जंग लगी हुई थी, हाउ टू हु कैन इन्फिल्ट्रेट एंड हु। सो दिस सेम थिंग हैपन इन पाकिस्तान को। एक तो पहली बात, वो पाकिस्तान पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तानी प्ले बोथ साइड ऑफ द फेंस, कि ये शेर आया, खुद शेर लेके आ रहे होते हैं, और हमसे कहते हैं शेर आ रहा है देखो अभी खा जाएगा, पैसे चाहिए। तो ये इस तरह, ये इनकी जहनियत तो ये होती है पाकिस्तान के हवाले से, और ट्रस्ट नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनको पता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और क्यों आए पाकिस्तान, क्यों दे, कोई भी इंटेलिजेंसी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के अपने हाथ क्यों काटेगी, क्योंकि दे डोंट नो हाउ यू कैन यूज इट, क्योंकि आप भी उसको सिर्फ 2% ही दे रहे हैं ना उनको, और वो 2% में भी 1% झूठ होगा। and whatever you feeding anybody else is a lie, even between यूके और सबसे बड़ा पार्टनर यूएसए का जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, जो ग्रेट ब्रिटेन, उसके साथ भी सेम चीज है। जब ऑपरेशन होता है, जॉइंट ऑपरेशन, आप डन इट इन सीरिया, आप उनको कभी भी मुझे मना कर, डोंट गिव हिम एवरीथिंग, जस्ट पुट इट डाउन ऑन पेपर, गिव हिम दिस बुलशिट। सो ये दिस इज हाउ इट वर्क, ये मर्की वाटर है यहाँ भी। और इंटेलिजेंस वर्ल्ड में अली भाई कोई चीज जो है ना वो सरफेस पे नहीं होती है। देश की, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि वेब, डार्क वेब एंड डीप वेब एंड डार्क वेब, सो ये डीप वेब से, डार्क वेब से भी नीचे की चीज है। तो सरफेस पे कुछ नहीं होता, सरफेस इज ऑलवेज, आपको ग्लास सरफेस कुछ नहीं नजर आएगा, देयर इज थिंग्स अंडरनीथ, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, एंड उसके बाद इट कम टू अ पॉइंट वेयर इज सो डीप यू कैंट इवन एक्सेस इट। सो कभी भी यू डोंट प्ले बॉल विद एनीबॉडी, आप जाके वादे जरूर करते हैं, यस वी गोना डू इट, वी गोना शेयर विद यू, यू नेवर शेयर इट। एंड इंटेलिजेंस वाले वैसे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ये उनकी जहनियत बन जाती है। किसी भी मुल्क का इंटेलिजेंस का ऑपरेटर होता है, वो कभी भी किसी पे, वैसे भी वो डिसट्रस्ट जो है ना, वो बीवी पे भी बाज दफा ट्रस्ट नहीं करता है, बिकम अ सेकंड नेचर। अब पाकिस्तान के अंदर सीआईए के हाई वैल्यू टारगेट्स कौन कौन से थे जिसके वो पीछे थे, जिसको वो चेस कर रहे थे? बहुत ऑब्वियस जो था वो तो अबू जुबैदा, एक वन ऑफ द खालिद शेख मोहम्मद, अबू जुबैदा, दे वर इन ऑफ कोर्स उसामा बिन लादेन वाज फॉर द लॉन्गेस्ट। ये तो यू नो थ्री ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड वन जिसके सामने हुए। फिर उसके अलावा था एक अबू दुजाना, वो था जो ही स्केप फ्रॉम पाकिस्तान, अबू दुजाना के पीछे थे। अबू वलीद अल अंसारी जो मेरा वाला केस था, उसका एक, उसका फादर जो था वो यानी अबू खालिद का फादर अबू वलीद अल अंसारी, वो एक वन ऑफ द वेरी हाई वैल्यू टारगेट, somehow he disappeared somewhere, they didn't know where it what happened to him, I do। उसके अलावा अबू जहाद, जो कि अबू वाइल अल सूरी, जो कि उरुग्वाय में था, और वो पाकिस्तान से अरेस्ट हुआ, फिर वो गोंतानामो गया, फिर वहाँ से उरुग्वाय गया, उरुग्वाय से भाग गया, तुर्की गया, तुर्की से स्लिप होकर फिर वो अब सीरिया में बैठा हुआ है वापस, ही इज इन देयर। सो दे दीज वर द सम ऑफ द प्राइम टारगेट्स जिसको अनाउंस किया पाकिस्तान में। फिर एक था जो इजिप्शियन था, वो जो था जिसने इस्लामाबाद में इजिप्शियन एम्बेसी को बॉम्बिंग की थी, वो खुद इजिप्शियन था, मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक था, फिर वो अलकायदा चला गया था। तो दैट वाज वन ऑफ द टारगेट। उसको उसकी उसकी कुनिया आदम थी, उसको आदम ही बुलाते थे, उसकी कुनिया आदम थी, मुझे उसका अभी शायद नाम नहीं जहन में आएगा, बीन अ व्हाइल नाउ। सो दीज वर द फ्यू प्राइम टारगेट्स इन पाकिस्तान जो अनाउंस टारगेट थे। कामरान भी, अब क्या सीआईए ने पाकिस्तानी शहरियों की सर्विलेंस की, उनके फ़ोन टैप किए? ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, उसमें एक सेक्शन है जो बाकायदा, जिनके पास एक निज़ाम चलता है जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के लोगों की, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो फाइनेंशियल टाइकून्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो डिसीजन मेकर्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आपकी मिलिट्री एलीट हो, चाहे वो आपके इंटेलिजेंस कम्युनिटी हो। दिस अ कैट एंड माउस गेम, इट ऑलवेज गोज ऑन। तो ये पाकिस्तान में और ऐसे किसी भी मुल्क में जिसको हाई रिस्क कहते हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में यमन आता है, सीरिया आता है, पाकिस्तान आता है, सूडान आता है, सोमालिया आता है, ये सारे हाई रिस्क में आते हैं। जो टेररिज्म, अफगानिस्तान आता है। सो वहाँ पर ऑफ कोर्स हमेशा इंटरसेप्ट जो वो कम्युनिकेशन को करते रहते हैं, दे कीप टैब्स ऑन पीपल। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी रखते हैं। दो तरह की इंटेलिजेंस, दो तरह की होती है। जो जो ये सर्वेलेंस होती है एनएसए करती है, एनएसए के अंडर आता है सारा कुछ, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कहते हैं। लेकिन एक ह्यूमन इंटेल होती है जो सीआईए खुद करती है, बाज़ दफ़ा एफबीआई करती है, बाज़ दफ़ा जैसे अगर अगर ड्रग के टास्क हैं जो अफगानिस्तान से वो डीई इटसेल्फ ऑपरेशन कर रही थी, उसमें सीआईए के साथ वो उनका एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो बनी हुई थी, लेकिन ये कि वो इटसेल्फ पाकिस्तान में भी डीई ऑपरेट करती है।
पाकिस्तान में ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ऑपरेट करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ऑपरेट करती है, एंड दे डील विथ योर सम अदर एजेंसीज दे डील विथ। तो वो बाकायदा तौर पे उन पे भी टैब रखते हैं जिन ऑफिसर्स के वो काम कर रहे होते हैं, और बाकायदा जो ड्रग डीलर्स होते हैं फिर उनके साथ भी टैब रखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस अली भाई। कामरान भी, अब आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि इस्लामाबाद के मेरियट होटल पर जो ब्लास्ट हुआ था, क्या उसका कोई लिंक किसी सीआईए एजेंट के साथ था? जी अली भाई, वो जो ब्लास्ट था वो उसकी वजह ये थी कि एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी जो मैरियट होटल में, कि वो सीआईए वहाँ से ऑपरेट कर रही है, विच इज़ ट्रू, देवर सीआईए वाज ऑपरेटिंग आर देयर, और हमेशा से करती रही है वहाँ पे, क्योंकि इट्स ईजियर टू ऑपरेट आर देयर। कुछ रूम्स थे उनके पास जो वहाँ से वो उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आउटसाइड ऑफ द एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी में कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किसी को, और सारी बातें आपको मीटिंग जो करनी है, किसी इन्फॉर्मेंट से मीटिंग है या सोर्स मीटिंग है या एजेंट्स मीटिंग है, वो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। यू डोंट वांट टू, क्योंकि वो एम्बेसी आएगा तो ज़ाहिर बात है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी देख लेगी ना, क्योंकि वो मॉनिटर, हर एक की एम्बेसी हर कोई मॉनिटर कर रहा होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, कैमरे भी लगे हुए होते हैं, ह्यूमन आपकी आई भी होती है, आपके पास स्टाफ भी होता है, जो लोकल स्टाफ है वो भी लोकल इंटेलिजेंसी के लिए काम कर रहा होता है। तो अजीब सी बात है ना, हाँ है, कि आपका लोकल स्टाफ जो होता है, जैसे अगर आपने पाकिस्तान से किसी को हायर किया, उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करते, उनको पता है कि इज प्लेइंग बोथ साइड ऑफ द फेंस, और उसको कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कि हमेशा काम कर रहा हो तो वो आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो सेंसिटिव, वो एम्बेसी से बाहर रखते हैं उसको, हमेशा आप दूर रखते हैं उसको। पब्लिक प्लेस, अब मैरियट एक ऐसी जगह है कि कैफेटेरिया है, होटल्स है, ह्यूज होटल, हु कमिंग इन गोइंग आउट, हार्ड टू कीप सर्वेलेंस टैप, तो सीआईए वहाँ से ऑपरेट कर रही थी, एंड अलकायदा फाइंड आउट के उसने वहाँ पर उनके पास कुछ सीआईए के हाई वैल्यू टारगेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, यही वजह है कि वहाँ पे अटैक हुआ। जो ब्लास्ट, दे वाज ट्राइंग टू टेक डाउन, टीचिंग मैरियट अ लेसन टू, हशवानी ग्रुप को एक लेसन भी, पैगाम भी पहुंचाना था कि डोंट लेट देम ऑपरेट आर देयर, और दूसरा फिर ये कि वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और फिर उन्होंने वो एक लैंडमार्क ऑपरेशन किया जिसमें वो पूरा फ्रंट जो है वो मैरियट होटल की बर्बाद कर दी थी उन्होंने। कामरान भी, अब सीआईए के कोई ऐसे मिशन सामने आए हों, लिस्ट डाउन हुए हों, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में सीआईए के फेल्ड मिशंस थे? वेरी रेयर फेलियर्स होते हैं अली भाई, बहुत कम ऐसे हैं जो फेलियर्स हैं, जैसे आउटसाइड स्पेशली, क्योंकि आपके पास आउट द लिमिट काम कर रहा है ना। इंटेलिजेंस फेलियर इज वन थिंग, कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। उसामा बिन लादेन वाज सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि वो बहुत प्रोलॉन्ग किया उसको, दे कुड हैव कवर इट लॉट सूनर, दे कुड, लेकिन उन्होंने उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, फॉर वट एवर रीजन देर इज, ट्रस्ट इशू या वट एवर इशू जो भी था उनके पास, या ऑपरेशनल लिमिटेशन थी उनके पास कुछ। तो उसामा बिन लादेन वाज कंसिडर एज अ सक्सेस एंड अ फेलियर, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द ऑपरेशन है वाज लॉट लॉन्गर, लेकिन एज सच कुछ ज़्यादा पाकिस्तान में ऐसे ऑपरेशन नहीं जो फेल हो। पाकिस्तान में यूजली जो जो ऑपरेशन है वो यूजली सक्सेसफुल ऑपरेशन है उनके, बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक आई एम द कैंडिडेट फॉर इट, जो आपको यहाँ बैठ के बता सकूं, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर मी। नहीं अली भाई, ना तो आईएसआई को बताया था उन्होंने, ना किसी और मिलिट्री एलीट में से किसी को बताया था, ना ही किसी और को बताया था। इवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आईएसआई से उन्होंने हेल्प नहीं ली, इस प्रोग्राम के लिए आईएसआई की कोई हेल्प उन्होंने नहीं ली, ना किसी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज या किसी लॉ एनफोर्समेंट की इन्होंने कोई हेल्प ली थी। देवर एजेंट्स हु वर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, जो कि सीआईए के या तो सब कॉन्ट्रैक्टेड थे या कॉन्ट्रैक्टेड थे, जैसे वो शकील अफरीदी वो सब कॉन्ट्रैक्टेड। तो ऐसे कई लोग थे जो ऑपरेट कर रहे थे उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, लेकिन मेजोरिटी फिल्म किसको पता भी नहीं था, मेजोरिटी फिल्म के उन्होंने उसको हाई वैल्यू, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वी आर लुकिंग फॉर उसामा बिन लादेन, उन्होंने हाई वैल्यू का, वी आर लुकिंग एट अ हाई वैल्यू टारगेट, उन्होंने हमेशा उसको हाई वैल्यू टारगेट करके ही पोर्ट्रे किया है। कभी भी उन्होंने उसको, क्योंकि एक तो फिर ना आईएसआई को इन्वॉल्व करने की वजह किस, कीप इट सिंपली स्टूपिड। अगर आप आईएसआई को इन्वॉल्व करेंगे तो देन यू आर टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि फिर आईएसआई आपको रिपोर्ट आगे से क्या देती है, दे डोंट नो इट, यू माइट बी नॉट बी एबल टू अचीव दैट टारगेट, सो कीप इट क्वाइट, कीप इट किस। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी को उन्होंने कोई ऐसी बात जो थी वो लूप में नहीं रखा था इस ऑपरेशन के लिए। कामरान भी, आपने सीआईए एजेंट्स के अच्छे-अच्छे काम तो बताए, लेकिन अगर हम बात करें गंदे कामों की, तो सीआईए के कौन-कौन से गंदे काम होते हैं? गेट यू किल्ड अली भाई, इससे गंदी क्या होगी, दे गेट यू किल्ड, दे गेट यू मेस्ड अप, देयर इज अ प्रॉब्लम, दे मेक प्रोमिसेस दे कैन नॉट कीप, दे गिव यू, आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, दे गेट यू बेरिड, मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू उस वक्त तक चल रही है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो मॉरल वैल्यू को बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब ये कि जब पेट्रियोटिज्म की बात आती है तो देन मॉरल एथिकल वैल्यू उस वक्त तक है। ही माइट नॉट गो किल अ गर्ल, ही माइट डोंट किल अ चाइल्ड, लेकिन ये कि वो शायद फैमिली को टॉर्चर कभी नहीं करेगा, एंड आई गारंटी यू दे नॉट गोना डू दैट,
एंड आई हैव सीन दैट कि देयर इज सिचुएशन कि अब कुछ ऐसी बातें हुई सामने के लेट्स गो टेक अ होल्ड ऑफ हिज फैमिली, तो उस पे जाके लाइन ड्रॉ हो जाती है, दे डोंट डू इट। बट in order to do the torture, manipulation, बहुत ज़्यादा manipulation is the number one role of intelligence, किसी भी दुनिया की इंटेलिजेंस, CIA स्पेशली, कि किसी को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किसी को सच बात दिखा के उसके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना, इट्स अ मैनिपुलेशन। सो ऑफ कोर्स उसके बाद व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टरवर्ड डजंट मैटर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे CIA के लिए, जो कि अफगानिस्तान में रह गए, गेट किल्ड बाय तालिबान ने उनको बाद में कत्ल कर दिया। तो इससे गंदी चीज़ क्या होगी कि आपने एक आदमी को इस्तेमाल किया एंड यू गॉट हिम किल्ड, आप उसकी लाइफ जो है वो बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मर्डर। सो ये दैट्स वन ऑफ द डर्टी थिंग। प्लस ड्रग स्मगलिंग, किसी भी तरह से अचीव करना है किसी गोल को, आपको बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए एक रीजन में किसी ड्रग कार्टेल के साथ काम करना है, बेसिकली इन्वॉल्व इन देयर ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन। आप उनकी ड्रग एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह लाते हैं। फ्रैंक लूकस मैंने नाम लिया था, ही वाज हाउ वाज ही मूविंग हिज ड्रग, ही वाज मूविंग थ्रू द हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर से सब प्लेन में जाती थी। वो C-130 जिसमें वो आते थे वो सारे CIA प्लेन्स होते थे, जिसमें वो हेरोइन आ रही थी न्यूयॉर्क में, बहुत अरसे तक आते रही है। दे डोंट केयर अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ। किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेबल जैसे M9 गोरिल्लास को उन्होंने वेपन दिए, एक्सप्लोसिव दिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी मुल्क के अंदर बेगुनाह शहरी को कत्ल किया। वो किसके खाते में जाती हैं सारी चीज़ें? वो इनके खाते में जाती हैं। और ऐसे कई ऑपरेशन है अफ्रीका में जो बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए किसी रेबेलियन को दिए जाते हैं, वेपन प्रोवाइड किए जाते हैं टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट जिसमें कोई भी जान जाती है। तो दैट इज वन ऑफ द डर्टी थिंग। सो ड्रग्स, गन्स, लाइफ मैनिपुलेशन, लाई, ह्यूमन लाइफ, यू नेम इट, दैट इज द लाइफ यू लिव एंड दैट्स द जॉब यू डू। कामरान भी, अब CIA एजेंट्स के काम करने के लिए कौन सी कंट्री रेड जोन होती है जहाँ काफ़ी रिस्क होते हैं उनको? अली भाई, उस मुल्क में सबसे ज़्यादा रिस्की होता है जहाँ chaos है एंड लॉ रेजोल्यूशन नहीं है। आई विल गिव यू नेम ऑफ द कंट्री। अगर जैसे यमन में ऑपरेट करना है, डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, यमन आप बोलते हैं ना कि एक एक आंख खोल के सोना पड़ता है जहाँ जहाँ, तो वो यमन एक ऐसा मुल्क है जहाँ CIA को करना पड़ता है ऑपरेट, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस टू ऑपरेट इन यमन। सीरिया ऑफ कोर्स बहुत डेंजरस कंट्री है, आपको पता ही नहीं है ना, आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने 911 कॉल की है, कोई कोई मदद को नहीं आ रहा आपकी। लीबिया, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू ऑपरेट। पाकिस्तान CIA लिस्ट में नंबर 3 या 4 में आता है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू ऑपरेट इन द वर्ल्ड। 3 या तीसरी से चौथी लिस्ट में होगा, आई डोंट नो अभी अभी कहाँ होगा, लेकिन इट वाज फ्यू इयर्स अगो, इट वाज नंबर 4 था लिस्ट में, मे बी मूव अप टू नंबर 3 नाउ। क्योंकि जाहिर बात है कि आप जहाँ ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ के ऊपर भी, अगर लाइफ इज इट्स अ डेंजरस प्लेस टू बी। सोमालिया, सुडान, हेल ऑफ अ कंट्रीज टू वर्क इन, क्योंकि नो वे आउट, आप मर गए जहाँ एंड मौत ही है आपका और कुछ भी नहीं है। डिफिकल्ट एक्सेस है, डिफिकल्ट एक्सेस है, डिफिकल्ट है, ये कहते हैं ना इजी कम इजी गो, इजी इन इजी आउट। ये वो सारे मुल्क हैं जहाँ वेरी डिफिकल्ट टू रीच एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट ऑफ। ईरान, इट्स डेंजरस नॉट एज मच, लेकिन ये कि जो मैंने आपको नाम लिए हैं प्रीवियसली, द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज टू ऑपरेट। अब क्या किसी कंट्री में CIA के स्लीपर सेल्स होते हैं, और एक मिशन पर कितने कितने एजेंट्स काम करते हैं? हर जगह, हर मुल्क में अली भाई स्लीपर सेल होता है। आपके एम्बेसी से भी ऑपरेट कर रहा होता है, बाद दफा कहीं और से ऑपरेट करते, दे आर ऑलवेज स्लीपर सेल। वो हर जगह होते हैं, फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली में। फ्रेंडली में इसलिए होते हैं कि बाद दफा यू वांट टू गो टू अ नॉन फ्रेंडली कंट्री टू यूज द फ्रेंडली कंट्री, तो स्लीपर सेल तो दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर एम्बेसी में होता है, हर हर जगह। दैट्स व्हाट दे ऑपरेट आउट ऑफ। कॉन्सुलेट होगी, एम्बेसी होगी, देयर इज गोना बी समबडी। अब उसको स्लीपर सेल कह लें आप, या उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कह लें। फिर उसके अलावा सेफ हाउसेज होते हैं, जगह जगह सेफ हाउस होते हैं, वार्ड्स होते हैं, वेपन मौजूद होते हैं, रेस्क्यू स्टाफ, फर्स्ट एड किट्स, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। दैट्स यूजुअली इन अ सेफ हाउसेज में होते हैं वो। तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, अली भाई कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है सबसे ज़्यादा एजेंट ऑपरेट करते हो। डिपेंड होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। अगर जैसे अभी अफगानिस्तान में जब केओस चल रही है, तो फिर अफगानिस्तान का द कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा, जब मेरे ज़माने में जब सीरिया चल रहा था, सीरिया वाज द प्लेस जो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था वहाँ, एवरीबडी ऑपरेटिंग आउट ऑफ सीरिया। तो जहाँ डिपेंड, इट्स ऑन नीड बेसिस होता है, ये कस्टमाइज पैकेज है कि जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, फिर जहाँ ज़रूरत कम हो जाती है तो ऑपरेट आ रहे। कोई ऐसी एक जर्नल, एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि एक कंट्री में सबसे ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होंगे। बाद दफ़ा मुल्क की जोग्राफिकल लोकेशन, अब थाईलैंड एक ऐसी एग्जॉटिक जगह है, थाईलैंड से ईजी एक्सेसिबल होती है बहुत से मुल्क, क्योंकि इट्स क्लोज टू एशिया, क्लोज टू रीजन। तो थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा आपको फुटप्रिंट्स मिलते हैं, हमेशा कोई ना कोई पहुंचा हुआ होता है, एक्सेसिबल नंबर होते हैं। आपको हेल्प चाहिए, बहुत दफ़ा अगर मुझे
बैकअप चाहिए कहीं से तो वो हमेशा कॉल आएगी, ओ अगर गए थाईलैंड। सो ये एक मुल्क है जहाँ थाईलैंड में अबेंडेंस ऑफ, और सारी दुनिया के, सिर्फ CIA के नहीं, आपको MI6 भी मिल जाएगी वहाँ, सारे मिल जाएंगे, रशियन भी मिल जाता है, मोसाद भी मिल जाएगी वहाँ आपको। तो उनकी बैकअप, अगर मैं आप मुझे बैकअप चाहिए, अमेरिका से फ्लाई करना है 16 आवर फ्लाइट या 14 आवर फ्लाइट, फ्लाइट मिल रही है नहीं मिल रही, आप थाईलैंड में बैठे हैं, इट टेक्स couple hours to 4 hours, most of the places you go to, और आपके पास बैकअप पे एक्टिव बंदा जो ऑलरेडी ट्रेंड है मौजूद है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग। ऑपरेशन डे बेस्ड ऑन, अब अगर पाकिस्तान में जब अलकायदा का मामला चल रहा था, तब तो उस वक्त पाकिस्तान वाज अ हेल होल, जॉन के टाइम पे इट वाज वन ऑफ द हेल होल। तो दैट वाज अ केओस सिचुएशन, पाकिस्तान बहुत ऑपरेट कर रहे थे। रिमेंबर के लाहौर में इन्होंने मेरे ख्याल है 10 या 12 उस जमाने में सेफ हाउस जो थे, वो 10 से 12 सेफ हाउस थे। वो ब्लैक वाटर फ्रंट थे, लेकिन वो बेसिकली CIA सेफ हाउसेस थे। सो इट डिपेंड्स वेयर एंड व्हाट एंड हाउ इट चेंजेस, और कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता अली भाई। नोबडी नो द एग्जैक्ट नंबर, इवन द ऑपरेशन जो अंदर ऑपरेटिव है उसको भी एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता एट द टाइम। कामरान भी, अब रिसेंटली वेनेजुएला के सदर को जिस तरह से उठाया गया, कोई दुनिया में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी काम हो सकता है। CIA इसकी काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन CIA अपने मिशंस को सीक्रेट कैसे रखती है? और क्या CIA का हर मिशन ट्रंप से उसकी इजाज़त होती है, या ऐसे मिशंस भी होते हैं जो ट्रंप को भी नहीं पता होते? अली भाई इट डिपेंड्स। अब पहले आपने सवाल किया सीक्रेट कैसे रखती है, किस, कीप इट सिंपली स्टूपिड, डोंट टेल एनीबॉडी। इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जब तक इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है, जब तक नोबडी नो अबाउट इट। सो ये यूजुअली 2 मैन टीम या 3 मैन टीम होती है। उसके अलावा एक सुपरवाइजर होता है। आपके पास 2 मैन टीम इसलिए होती है कि अगर एक मर जाए तो दूसरे को पता हो क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई दे कीप 2 गाइज, और वो दो के पास कोई कंप्यूटर कोई चीज़ में एंट्री नहीं होती है। CIA ऑपरेटिव हमेशा जो जो नोट्स लेता है वो पेपर नोट्स होते हैं उसके, वो छोटी सी शिट होती है, येलो टैग्स टाइप की, उस पर वो लिख लेता है, वो कोडेड होते हैं मैसेज, बात दफा ही जस्ट कीप इट इनसाइड। सो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बेस्ट जितने भी हैं नेवर एग्जिस्ट बिकॉज दे वर नॉट इन पेपर्स एनीवेयर, वो किसी की जेब में थे। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के अप्रूवल तो प्रेसिडेंट की तरफ से ही आता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही ऑपरेट करते हैं। क्या ऐसा होता है बस दफा दे डू आउट ऑफ देयर ओन? एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि व्हाई वुड यू टेल समथिंग, अगर मर्की है कोई ऐसी चीज़ है तो आप कभी बताएंगे नहीं। तो ट्रम्प को नहीं पता होता। बाज़ दफ़ा ही गेट द रिपोर्ट, ऐसा होता है कि अगर फेलियर होगा तो उसको नहीं पता होगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल है तो दे टेक द क्रेडिट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट वी बाय द वे वी अचीव इन अंगोला, ये जो माइन थी वी हैव दिस इज अंडर कंट्रोल, हाउ वो वी हैड दैट ऑपरेशन फॉर पास्ट 2 years। सो वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हर प्रेसिडेंट को पता होता है। हालांकि जब प्रेसिडेंट अमेरिका का बनता है उससे पहले एक डी ब्रीफिंग होती है उसकी, जो डी ब्रीफ CIA ब्रीफिंग होती है, उसके पास एक ब्लैक फोल्डर होता है जिसमें वो करंट ऑपरेशंस और प्लान्स लेके जाते हैं, एंड दे लेट हिम नो दैट व्हाट यू गोना बी डीलिंग विद दिस थिंग्स। सो यूजुअली जो प्रेसिडेंट होता है वो ज़्यादा फासला ही रखता है, क्योंकि उसकी वो स्पेशलाइज नहीं है इंटेलिजेंस के अंदर। सो वो क्या करता है, ही रिलाई ऑन दोज ऑपरेटिव्स, वो रिलाई जरूर करता है, एंड ही यूजुअली डोंट इंटरफेयर विद मोस्ट ऑफ CIA ऑपरेशन। वो अप्रूव कर देता है, बट वो इन्फ्लुएंस अप्रूव होते हैं, वो खुशी से करे या गम से करे, बट ही हैव नो, मोस्ट ऑफ द टाइम ही डोंट हैव नो सेइंग इन इट। कामरान भी, अब जिस तरह से CIA ने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया, और पाकिस्तान ने CIA का अमेरिका का मफाद पूरा करने के लिए सपोर्ट किया, उनकी हेल्प की, लेकिन क्या CIA ने पाकिस्तान की एजेंसी के साथ मिलके किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के मफाद में कोई काम किया कभी? द आंसर इज नो, कभी नहीं किया। क्योंकि कभी भी अमेरिका कहीं कहीं भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा एक्टिंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अनलेस इज देयर भी आप, अफगानिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी तीसरा मुल्क ऐसा है जहाँ पाकिस्तान ने और अमेरिका ने जॉइंटली ऑपरेशन किया, बट दैट वाज बेसिकली पाकिस्तान का मफाद नहीं था। पाकिस्तान ने अमेरिकन मफाद के लिए वो ऑपरेशन की, लेकिन पाकिस्तानी मफाद के लिए तो कुछ भी नहीं किया कभी भी। पाकिस्तान में भी मफाद, पाकिस्तानी मफाद के लिए कुछ नहीं किया। कामरान भी, आपसे लास्ट सवाल मेरा, अगर हम दुनिया के नंबर 1 एजेंट की स्पाई की बात करें, तो उसमें क्या चीज़ काउंट होती है? उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग स्किल्स, या फिर उसका कमांडो एक्शन? कमांडो एक्शन बहुत 60% ऑफ द टाइम नहीं होता, मोस्टली इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। उसके लिए नंबर 1 टारगेट, नंबर 1 फोकस, क्योंकि इंटेलिजेंस, information is the king. You are going after information, you are information gathering agency, you get information. Operation
आप मोस्ट ऑफ द टाइम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपको नेवी, अब जो ओसामा बिन लादेन पे सीआईए ने ऑपरेट नहीं किया ना, वो नेवी सील ऑपरेशन था। और ऐसे कई ऑपरेशन, जैसे वो भी मदलियन कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन किया, वो भी नेवी सील ने किया। सो आप सब कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर देते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोन वुल्फ ऑपरेशन आप करते हैं, वन ऑफ योर एजेंट्स डूइंग इट। ये सारी मिथ है, मूवियों में दिखाते हैं। सीआईए ऑपरेटिव्स आर नॉट जेम्स बॉन्ड, दे नॉट रन्स एंड गन्स, दे इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उनका काम। समटाइम दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सर्टन थिंग्स, सर्टन असैसिनेशन जरूर कर देते हैं कि अगर यहाँ से फ्लाई किया, वहां गया, किसी को मारा, उस जहाज में बैठा, वापस आ गया। इट हैपन ऑल द टाइम। यूज सर्टन थिंग्स टू ब्लो अप सर्टन प्लेसेस फॉर सर्टन प्लेसेस। लेकिन एज सच अगर ऑपरेशंस जो होते हैं वो कमांडो एक्शन, दैट वो सीआईए की कोई टीम नहीं जाती, सीआईए ऑपरेटिव टीम जाके वो कर रही है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेवी सील्स होती है, ग्रीन बेरेट, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने डिस्कस किया कि सीआईए किसी भी कंट्री में किस तरह से काम करती है। अगले पॉडकास्ट में आप कौन सी हाई प्रोफाइल स्टोरी जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।